ठीक है। तो हम लोग विभाग 2 जो है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो इसमें भी जो भक्ति विनष्ट करने वाले जो 6 क्रियाएं हैं, तो उसके बारे में जो है भी बता रहे हैं। देखा, ये स्क्रीन कहाँ गया? तो सबसे पहला है अत्याहार। अत्याहारी जो है पशु से भी जो है बहुत निम्न है। तो लास्ट टाइम हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अत्याहार जो है हर इंद्रिय का होता है। अति आहार, हर एक इंद्रिय का जो है अपना अपना आहार है। तो पशु जगत में हम देखते हैं कि आवश्यकता से कोई भी जो है न खाते हैं न संग्रह करते हैं। इसीलिए जो है उधर पशु जगत हो या फिर पक्षी का जगत हो, उधर जो है कोई आर्थिक समस्या जो है उधर होता नहीं है। तो हमारे इसमें क्यों होता है? क्योंकि हम लोग हमेशा अतिक्रमण करते हैं, दूसरों का जो वस्तु है उसको हड़पने का कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो है समस्या आती है। इसी के बारे में एक उदाहरण से अभी प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं। आगे कीजिए। उदाहरण, चावल की बोरी। अगर कोई चावल की बोरी रास्ते में पड़ा हुआ है, तो फिर पक्षी क्या करते हैं और मनुष्य क्या करता है, उसके बारे में भी बता रहे हैं। क्या और स्क्रीन गायब क्यों हो रहा है? आप आगे क्यों जा रहे हैं? जब तक मैं नहीं बोलता तब तक आगे मत जाइए। तो चावल की बोरी जो अगर चिड़िया देखता है, तो फिर बाद में जो है वो आता है, फिर बाद में कुछ दाने जो है चुग लेता है। फिर बस वो हमेशा जो है आज के बारे में या अब के बारे में सोचते हैं। कल के बारे में जो लोग नहीं सोचते, क्योंकि उनके पास उतना जो है बुद्धि नहीं है। इसलिए जितना उनको तभी मिलता है तो तभी वो चुग लेते हैं, फिर बाद में उधर से जो है उड़ के चले जाते हैं। लेकिन अगर वही मनुष्य है, वो देखता है, तो सबसे पहले जो है थोड़ा लेके जाता है, अपना पेट भरता है। फिर बाद में आके देखता है कि बोरी अभी भी उधर ही पड़ा है, तो फिर बाद में जो है पूरा बोरी उठा के जो है अपना भंडार में वो रख देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो बोरी से जो है बहुत सारे लोगों को जो बांटना था, तो सब लोगों को नहीं मिलता। जैसे हम लोग देखते हैं रेशन में भी जो है सब लोग खड़े रहते हैं, लेकिन रेशन वाला सबको जो है रेशन का सामान देता नहीं, क्योंकि उसको बचा के जो बाद में काला बाजारी में ये करता है, तो फिर बहुत सारे लोगों को वो मिलता नहीं है। इस प्रकार से जो है आर्थिक समस्या होता है। तो आर्थिक समस्या के कारण जो है कुछ लोग अमीर रहते हैं, कुछ लोग गरीब रहते हैं। फिर बाद में गरीब जो है हमेशा अमीरों का चोरी करने का कोशिश करता है। इस प्रकार से जो है झगड़ा जो आरंभ हो जाता है। क्यों? केवल अत्याहार के कारण। तो इसलिए जिधर भी अत्याचार होता है, तो उधर समझ जाने का कि झगड़ा जो है वो निश्चित है। आगे कीजिए। आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि अत्याहार जो है वो खाने में ही नहीं होता, हमारे बहुत सारे जो व्यवहार होते हैं जीवन में, तो उसमें भी जो है अलग अलग प्रकार के हम लोग अत्याहार करते हैं। तो सबसे पहले वो बोल रहे कि धार्मिक अत्याहार। बोलो तो धर्म के पालन में भी जो है अत्याहार होता है। धार्मिक लोग जो है वो भी अत्याहार करते हैं। तो क्या है, उसके बारे में समझा रहे हैं। तो सबसे पहले बता रहे कि धर्म की आवश्यकता क्या है और धर्म पालन का असली उद्देश्य या असली हेतु क्या है। धर्म का असली उद्देश्य के लिए हमको जो है धर्म का पालन करना है। लेकिन धर्म का असली उद्देश्य क्या है? धर्म का असली उद्देश्य है संसिद्धिर हरितोषणम। यानी कि जो भी हम अनुष्ठान करेंगे, पूजा करेंगे, सब कुछ जो है वो हरि को संतुष्ट करने वाला वो क्रिया होना चाहिए। जब तक कोई भी अनुष्ठान पूजा हरि को संतुष्ट करने वाला नहीं है, तो फिर वो असली धर्म या असली धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। लेकिन इसके बजाय जो आधुनिक मानव है, उसमें भी हम लोग देखते हैं कुछ लोग जो है धार्मिक लोग रहते हैं। वो लोग भी जो है धार्मिक होने के कारण कुछ धर्म का जो है वो अनुशीलन करना चाहते हैं, वो भी कुछ पूजा पाठ करते हैं। लेकिन हेतु क्या है? हेतु जो है समसिद्धि हरितोषणम नहीं है। यानी कि भगवान को प्रसन्न करने के बारे में जो लोग नहीं सोच रहे, तो केवल जो है अपने बारे में सोचने के लिए जो है वो सोच रहे हैं। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रहा है क्या? हे प्रभु जी। आ आ रहे रहे हैं हैं। हाँ प्रभु जी। अरे आ रहे।
हाँ, अगर किसी को आवाज आ रहा सुनाई है। नहीं दे रहा है तो फिर आप अपना जो है वॉल्यूम बढ़ाइए, जितना है फुल वॉल्यूम रखिए आपका मोबाइल का, फिर आपको नहीं आ सुनाई देगा। रहा है। तो आधुनिक मानव जो है उसका धर्म का उद्देश्य क्या है? जैसे चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसलिए लोग जो है धर्म का जो अनुशीलन करते हैं वो केवल अर्थ प्राप्ति के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए। और पैसा क्यों चाहिए? काम, यानी कि उनका इंद्रिय तृप्ति के लिए। फिर इंद्रिय तृप्ति करके जो है जब व्यक्ति बहुत थक जाता है तो फिर बाद में जो है वो मोक्ष के बारे में सोचता है। ये है चार पुरुषार्थ। लेकिन हम लोग जो है इस प्रकार के चार पुरुषार्थ के चक्कर में न पड़ते हुए हम लोग पंचम पुरुषार्थ में जाते हैं। पंचम पुरुषार्थ यानी कि प्रेम पुमार्थो महान। केवल कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हम लोग धर्म का पालन करते हैं। तो बाकी जो है बीच वाला अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब हमको नहीं चाहिए। तो इसलिए आधुनिक मानव जो है उसको मालूम नहीं कि असली धर्म का उद्देश्य क्या है। तो इसलिए जो है वो केवल अर्थ प्राप्ति यानी कि पैसा कमाने के लिए ही धर्म का जो है पालन करता है। इसलिए हम देखते हैं जो लोग जो है अलग अलग प्रकार के पूजा अनुष्ठान सब करते हैं, और संकल्प में जो है हम देखते हैं तो केवल भौतिक उपलब्धि ही रहती है। मुझे भौतिकता का ये चाहिए, वो चाहिए, हाँ, धनम देही पुत्रम देही, वो देही वो देही, इस प्रकार से जो उनका संकल्प रहता है। लेकिन ये धर्म का असली उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये धर्म का असली उद्देश्य के लिए किया हुआ धर्म का पालन नहीं है, इसलिए धार्मिक अत्याचार है। आगे की। तो धर्म का सही उद्देश्य क्या है, ताकि हम लोग अत्याहारी न बने, उसके बारे में जो है प्रभुपाद बता रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत में ही जो है ये प्रथम स्कंद का दूसरे अध्याय के श्लोक है। इसमें जो है ये धर्म के बारे में श्रृंखला ही है। सुखदेव गोस्वामी जो है कई सारे श्लोक बोलते हैं। इसलिए बीबीटी ने ये जितने भी धर्म के ऊपर जितने श्लोक हैं ना, उसके ऊपर उन्होंने किताब का भी रचना किया, उसका नाम ही सनातन धर्म है। तो ये सब जो श्लोक और उसके ऊपर प्रभुपाद जी के जो भी लेक्चर वगैरह थे उसका जो है पूरा एक संकलन बना के उन्होंने एक किताब का ही उन्होंने प्रकाशन किया है। उसका नाम धर्म या सनातन धर्म है। तो उसी के श्रृंखला में बता रहे हैं कि धर्म का उद्देश्य क्या है। तो श्रीमद् भागवत में बताया 1, 2, 9, धर्मस्य अपवर्गस्य न अर्थार्थो उपपद्यते, नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म से यानी कि धर्म का पालन जो है वो करना है किसके लिए? अपवर्ग के लिए। अपवर्ग क्या है समझने के लिए पहले हमको यह समझना चाहिए कि पवर्ग क्या होता है। जैसे संस्कृत हो या फिर हिंदी हो या कोई भी भारतीय भाषा का जो अक्षर माला है, तो उसमें जो है कुछ 5 वर्ग आते हैं। क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो प वर्ग में 5 अक्षर है, प फ भ भ म। तो ये प फ ब भ म जो है उसका मतलब क्या है? प का मतलब होता है परिश्रम। हम देखते हैं कि लोग जो है बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। क्यों? उनको जो है कुछ तो उपलब्धि प्राप्त करना है। उसके बाद फ, फ यानी कि इतना प्रयास करने के बाद उनके मुंह से जो है पेन, फोम जो है वो निकलता है। फिर उसके बाद भ। हरे ये कृष्णा। हो गया प आप वर्ग। म्यूट हो गई। प फ ब भ म। हरे कृष्णा लेकिन प्रभु इधर जी, बोल आपकी रहे आवाज बीच में नहीं आ रही थी। तो अभी आ रही है ना? अभी सबको आ ऐसे रही है। हो रहा है क्या? 1 मिनट आप चुप बैठिए। सब लोगों को ऐसे ही आ रहा है क्या? क्या हाँ, आवाज अभी सुनाई दे रहा आया है? था। हाँ प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी प्रभु जी। पहले। आवाज जो हाँ प्रभु जी बीच बीच में में कम बंद आवाज हो आ रही गया है था। प्रभु जी। प्रभु जी परिश्रम के बारे हाँ में प्रभु जी, नहीं आ रही बोल थी रहे थे आवाज। तभी बंद हुआ था। हाँ, तो क्या है इधर जो है थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। वो नेटवर्क जो है कभी ऊपर नीचे होता रहता है, तो ऐसा हो जाता है। तो ठीक है। तो प प ब ब म, प का मतलब है परिश्रम। उसके बाद फ का मतलब है फेन, यानी कि व्यक्ति के मुंह से जो है फोम निकलता है। फिर उसके बाद ब का मतलब है बंधन में आ जाता है। भ का मतलब है भय। म का मतलब है मृत्यु। इस प्रकार से इतना सब करने के बाद उसको अंत में मिलता है केवल मृत्यु। तो इस प्रकार से ये हो गया प फ ब भ म, यानी कि ये हो गया प वर्ग। तो प वर्ग जो है
उसके उल्टा जो है वो है अपवर्ग। तो धर्म पालन करने से जो है लोगों को अपवर्ग मिलता है, यानी कि ये प फ भ भ म, यानी कि परिश्रम, फेन, बंधन, भय और मृत्यु जो है असली धर्म का पालन करने वाले को नहीं मिलता। वही धर्म का पालन का सही मार्ग है। वही बोल रहे कि धर्म से ही अपवर्ग से, धर्म जो है अपवर्ग के लिए, न अर्थ, न अर्थ यानी कि अर्थ यानी कि पैसा कमाने के लिए नहीं है। अर्थ या उपकल्पते यानी कि पैसे से जो है और कुछ खरीदना या कुछ हमको इंद्रिय तृप्ति करना उसके लिए भी नहीं है। न अर्थस्य धर्मैकांतस्य, बोले तो अर्थ जो है केवल अर्थ के लिए जो है केवल धर्म का पालन करना जो है उसके लिए भी धर्म नहीं। न कामो न लाभ, अर्थ कमाया उसके बाद न काम, अपने मनोकामना पूर्ति करने के लिए नहीं या अपना भौतिक लाभ के लिए नहीं है। तो इसलिए धर्म का मुख्य अर्थ है अपवर्ग, यानी कि अंत में जो है मृत्यु से भी हमको जो है छुटकारा प्राप्त करना है, वही धर्म का असली उद्देश्य है। तो धर्म पालन का हेतु जो है वो है मुक्ति। मुक्ति यानी कि भव बंधन से जो हमको मुक्त होना है, भौतिक लाभ या इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। अगर कोई व्यक्ति धर्म का पालन मुक्ति हेतु न करते हुए केवल भौतिक लाभ के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है तो फिर वो धार्मिक अत्याहार कहलाता है। इसलिए हमको धार्मिक अत्याहार नहीं करना है, हमको जो है केवल धर्म का पालन करना है उसका असली उद्देश्य के लिए। आगे कीजिए। तो इसलिए मनुष्य जो है उसका उत्तरदायित्व क्या है? मनुष्य का उत्तरदायित्व इसीलिए है क्योंकि उसने बुद्धि पाया है। बाकी जो पशु पक्षी जो है उनमें जो है इतना उन्नत बुद्धि नहीं है, विकसित बुद्धि नहीं है। इसीलिए वो लोग जो है केवल रोटी कपड़ा मकान दुकान, दुकान तो नहीं है, रोटी और कपड़ा जो है या रोटी, इसी प्रकार के वस्तुओं के पीछे ही जो है बाकी लोग जो है लग जाते हैं, जो पशु तुल्य लोग हैं। तो इसलिए जो पशु तुल्य नहीं है असलियत में जो है वो व्यक्ति मनुष्य है, तो फिर उसको जो बुद्धि मिला है वो भी जो है केवल रोटी कमाने के लिए जो है वो अपना बुद्धि को नहीं लगाना। ऐसे देखते हैं कि जैसे अभी प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया था, तो चिड़िया को भी जो उसको जो खाने के लिए जो चाहिए वो तो भगवान जो है वो दे ही देते। जो जन्म दिया है तो फिर जो है वो व्यवस्था भी किया है। तो इसलिए अगर हमको बुद्धि मिला है तो वो केवल जो है कितना अच्छी तरह मैं खा सकता हूँ, कितना अच्छी तरह मकान बना सकता हूँ, कितना अच्छी तरह मैं दुकान चला सकता हूँ, इसके लिए नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आवश्यक नहीं है, आवश्यक है, लेकिन यही जो है जिंदगी का जो है असली उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बुद्धि इसलिए दिया है ताकि हम लोग जो है धर्म का पालन कर सके। हाँ, धर्म का पालन जो है करना है। तो धर्म का पालन का उद्देश्य क्या है? हम सम सिद्धि हरितोषणम, भगवान जो है कृष्ण उनको संतुष्टि करना ही धर्म का पालन है, उसके लिए हमारा बुद्धि का जो इस्तेमाल करना है। तो धर्म पालन जो है उत्थान के लिए, धर्म पालन जो है हमको जो बद्ध अवस्था है उससे जो है बाहर निकलने के लिए, उसके लिए जो है बुद्धि का हमको इस्तेमाल करना है। अगर बुद्धि नहीं है तो हम लोग जो है इस प्रकार न धर्म का पालन कर सकते हैं, न हम उत्थान यानी कि हम मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं प्रभुपाद जी बोल रहे कि अनेक धार्मिक धारणाएं भी है इस संसार में, अलग अलग प्रकार के धर्म है। जैसे उदाहरण के तौर पर बोल रहे कि हिंदू, ईसाई, मुसलमान, हिब्रू और बौद्ध। तो हिंदू ये भी जो एक धर्म है, तो ये लोग भी जो है सनातन धर्म का जो है पालन करते हैं। कुछ धार्मिक धारणाएं उनकी है। इसी प्रकार से ईसाई है, उनके कुछ धार्मिक धारणाएं हैं, मुसलमानों के अन्य है, और हिब्रू, हाँ, इसका भी जो है कुछ अलग लोगों का है। उसके बाद बौद्ध यानी कि जो बुद्ध का जो अनुयायी है उनके भी जो है कुछ अलग धार्मिक धारणाएं हैं। इसलिए जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है और वो मनुष्य योनि प्राप्त किया है, तो फिर वो व्यक्ति जो है ये न कोई भी प्रकार का जो है धार्मिक धारणा वो पालन करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये करने आगे की। तो क्यों धर्महीन व्यक्ति पशु तुल्य है? जो धर्महीन व्यक्ति जो है वो पशु के समान है, क्योंकि पशु जो है उनको बुद्धि नहीं है, उनके इसमें कोई धर्म का पालन
नहीं है। इसलिए उनके इसमें जो है समाज में जो है किसी इस प्रकार के जो है कुछ भी नियमावली जो है धर्म का पालन करने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए जिसको बुद्धि मिला है तो उसको करना क्या है? आगे बोल रहे कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व के बारे में जो है जिज्ञासा यानी कि पूछताछ करना है। क्या? जीवस्य, बोलो तो जीव कौन है, मैं कौन हूँ। ये जब तक उनको मालूम नहीं है तो फिर मालूम क्या पड़ेगा कि उसको करना क्या है। इसलिए सबसे पहले जो अपना जो व्यक्तिमत्व है, हाँ, उसको जो उनको मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर? हर कोई व्यक्ति जीवस्य तत्व जिज्ञासा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास समय नहीं है। तो इसके लिए क्या करे? आवश्यकता कम करे। जैसे व्यक्ति अपना आवश्यकता कम कर लेता है तो उसको जो है अपने आप समय मिल जाता है। जैसे पुराने जमाने में जो है लोग, उनका व्यवसाय यानी कि धंधा और उनका घर सब एक ही जगह में रहता था, इसलिए जो उनके पास समय ही समय रहता था और उनको जो है ज्यादा कुछ आवश्यकता भी नहीं रहता था। उनको उनके जो आवश्यकताएं थी वो उनके क्षेत्र में जो है वो पूरा हो जाते थे। इसलिए असली धर्म का जिज्ञासा वो लोग करते थे, क्योंकि समय था। इसलिए जो है धर्म का पालन करते थे, धर्म ग्रंथ का वो लोग अध्ययन करते थे और भगवान का पूजा पाठ करते थे। तो ये सब करने के लिए जो है उनके पास बहुत सारा जो है वक्त मिलता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के जो भौतिकता के प्रति जो आवश्यकता थी उसको उन्होंने कम कर दिया था। इसीलिए जीवन का मुख्य उद्देश्य था जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मैं कौन हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है। जिस प्रकार से सनातन गोस्वामी थे, जब पहली बार वो चैतन्य महाप्रभु से मिले वाराणसी के अश्वमेध घाट में, तो सनातन गोस्वामी कौन थे? सनातन गोस्वामी जो है बहुत बड़े जो है पंडित थे। फिर भी वो बोल रहे कि मैं कौन हूँ मुझे मालूम नहीं है। के आमी, हाँ, मुझे जो है किस प्रकार से ये तीन प्रकार के तापत्र मुझे सता रहे हैं। और ग्राम्य व्यवहार है पंडित मानी ना। और लोग जो है ग्राम्य व्यवहार में, हाँ, जो पॉलिटिक्स में जो मुझे जो है पंडित कहते, मैं पंडित हो के भी जो है करना क्या है वो मुझे मालूम नहीं। हाँ, तो ये जो है अच्छा नहीं है। इसलिए कृपा करके मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ और ये तीन प्रकार के जो दुख है मुझे क्यों सता रहे हैं। तो ये होता है असली धर्म का जिज्ञासा करना। लेकिन ये कभी होगा जब आप अपना आवश्यकताएं कम करेंगे, यानी कि आप अत्याहारी नहीं बनेंगे। जब तक आप अत्याहारी रहेंगे तब तक जो है ये जीवन से तत्व जिज्ञासा नहीं हो सकता। इसीलिए जैसे व्यक्ति अत्याहार को छोड़ देगा तो फिर उसको जो है समय मिलेगा, फिर तभी वो भगवान के बारे में, अपने बारे में पूछताछ करना आरंभ करे। आगे की। तो आगे बता रहे कि आधुनिक मानव जो है उनका जो है धर्म पालन किस प्रकार से होता है। लेकिन ये धर्म पालन जो है तथाकथित धर्म पालन है, ये सही प्रकार का धर्म पालन जो है वो नहीं है। अत्याहार से वशीभूत होकर धर्म पालन वो लोग केवल भौतिक संपन्नता के लिए करते हैं या कृत्रिम आवश्यकता की आपूर्ति के लिए करते हैं वो लोग। भौतिक संपन्नता, जैसे मैं बता रहा था कि धर्म अर्थ काम। तो काम यानी कि भौतिक संपन्नता, जो भी उनको भौतिक उपलब्धियां चाहिए, धनम देही पुत्रम देही, ये देही वो देही, हाँ, इस प्रकार का ये सब जो है वही चीज जो है उनको चाहिए। इसीलिए वो लोग केवल जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए सब करते हैं। क्यों? क्योंकि अत्याहारी बन गए हैं और कृत्रिम आवश्यकता पूर्ति है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो बद्ध जीव है वो हमेशा जो है किसके पीछे लगा हुआ है? अननेसेसरी नेसेसिटीज, अनावश्यक आवश्यकताएं, उसके पीछे ही वो लगा हुआ है। अगर हम बैठ के जो है पूरा लिस्ट बनाएंगे इस संसार में जो भी हमारे जो आवश्यकताएं हैं, उसमें सही प्रकार की आवश्यकताएं कितने हैं जिससे जो है हम जीवन नहीं जी सकते, अगर ढूंढ के निकालेंगे तो बस एक दर्जन नहीं रहेगा, उससे ज्यादा जो आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब कृत्रिम आवश्यकता के पीछे जो है हम लोग बहुत पीछे लगे हुए हैं। और ये सब क्या है? ये सब अत्याहार के लक्षण है। क्योंकि ये और चाहिए और चाहिए और चाहिए, लेकिन उसका कोई जीवन में आवश्यकता नहीं है। तो इसका परिणाम क्या है? इससे संसारी प्रयास में वर्धन होगा। हर कोई व्यक्ति जो है और ज्यादा चाहिए। ये क्यों होता है? स्पर्धा होता है, एक दूसरे का जो है वो लोग तुलना करते हैं। अभी घर में जो है दो ही लोग रह रहे हैं तो उसको 1 BHK बहुत हो गए,
लेकिन वो देख रहा है कि उसका जो दोस्त जो है साथ में काम करने वाला, उसने 4 BHK लिया है। तो इसको लगता है कि जब तक मैं 5 BHK नहीं लूंगा तब तक संतुष्टि नहीं होगी। लेकिन वो लेके क्या करोगे? तो ठीक है, 5 BHK लिया भी तो फिर बाद में जो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, क्योंकि EMI जो है अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति अत्याहारी होता है तो फिर उसको जो है दूसरा जो अ, भक्ति विनष्ट करने वाला जो चीज है प्रयास, उसका उसको शिकार होना ही है। यानी कि अत्याहार जो है प्रयास को जन्म देता है। आगे कीजिए। उसके बाद दूसरा है सैद्धांतिक अत्याहार। सैद्धांतिक यानी कि सिद्धांत, जो फिलोसोफर लोग हैं तो वो लोग भी जो है अत्याहार करते हैं। तो किस प्रकार से? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का ये अनुवृत्ति टीका से लिया गया है। सबसे पहले वो बोल रहे कि ज्ञानियों के बारे में। ज्ञानियों के जो पुस्तक है उसमें क्या रहता है? असली ज्ञान कुछ नहीं, भगवान के बारे में जो है कुछ भी नहीं बोलते। तो जो भी बोलते हैं वो कहाँ से आता है? मानसिक, तार्किक, शुष्क चिंतक। उनके मन में जो भी उठपटांग, जो भी योजनाएं आती है तो उसी को जो है वो लिपिबद्ध करते, फिर बाद में किताब छापते। और ये लोग जो है केवल तर्क करते रहते हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं है। और ये लोग तार्किक लोगों का क्या रहता है? मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, ये जो है कभी सत्य नहीं बन सकता। तो इसलिए डार्विन का जो सिद्धांत है, क्योंकि डार्विन भी जो है कोई वैज्ञानिक नहीं था, वो भी एक तार्किक। उसने भी जो अपना सिद्धांत लिखा तो फिर वो क्या है? वो और कुछ नहीं है, वो ये कि बस मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि ये कोई विज्ञान नहीं हो सकता, ये जो है केवल उसका तर्क है, ये कुछ काम का नहीं है। और कुछ शुष्क चिंतक रहते हैं, ड्राई स्पेकुलेटर। ड्राई स्पेकुलेटर बोले तो उनको समझ में नहीं आता कि वो इस प्रकार का जो है चिंतन क्यों कर रहे हैं। अगर कोई उनको पूछेगा तो उनके पास जो है कोई उत्तर नहीं रहता। और ये लोग क्या करते हैं? अपना ही जो है मन घड़त जो है वो सब डाल के किताब लिखते रहते हैं, और एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लिखते रहते हैं। क्यों? उनको लगता है कि बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। तो ज्ञान प्राप्ति के जो है अत्यधिक के लोग प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार के जो किताब है ज्ञानियों के, ये अगर कोई व्यक्ति जो है पढ़ने का शिकार बन जाएगा तो फिर वो व्यक्ति जो है सैद्धांतिक अत्याहारी बनेगा। लिखने वाले भी अत्याहारी है और इसको पढ़ने वाली जो है वो भी अत्याहारी होते हैं, क्योंकि इस प्रकार का सिद्धांत से न लेखक का न पढ़ने वाले का किसी का भी भलाई नहीं हो सकता। तो इनके कार्य क्या है? कृष्ण भावना विहीन शुद्ध शुष्क सिद्धांत पर पोथे लिखने का व्यर्थ प्रयास करते हैं। जितने भी लिख रहे उसमें जो है कृष्ण भावना जो है बिल्कुल किधर भी कुछ आता नहीं है। कृष्ण भावना विहीन, हाँ, जो है शुष्क सिद्धांत बोले तो अपना ही सब करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कभी कभी लोग जो है भगवत गीता के ऊपर अपना कुछ व्याख्यान लिखते हैं, लेकिन वो लोगों को जो है भगवत गीता ही मालूम नहीं। तो एक बार प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्ति को पूछे, अगर आपको जो है भगवत गीता के ऊपर कुछ मालूम नहीं है तो फिर भगवत गीता के नाम रख के आप किताब क्यों लिख रहे हैं? उन्होंने बोला, भगवत गीता के नाम पे हम लोग किताब नहीं छापेंगे तो फिर पढ़ेगा कौन? तो उनको केवल भगवत गीता नाम चाहिए, असली भगवान का गीता जो है उनको नहीं चाहिए। इसलिए जो है प्रभुपाद जी इस प्रकार के जो लोग थे उनको जो है विरोध करते थे। इस प्रकार इनके जो कार्य कृष्ण भावना विहीन शुष्क सिद्धांत पर पोथे लिखने का, ये जो है बहुत ही व्यर्थ प्रयास है, क्योंकि इससे जो है किसी का भी भलाई नहीं हो सकता। आगे की। उसके बाद है कर्मियों के किताब। बहुत सारे जो है वो काम करने वाले जो लोग हैं, उनको लगता है कि मेरा जो नौकरी है, मेरा जो धंधा है, उसमें जो है मुझे यश कैसे प्राप्त होगा। तो अपने धंधे में जो है किस प्रकार से आप यश मिलाएंगे, इसके बारे में जो है बहुत सारे किताब रहते हैं। अगर कोई पेंटर है तो फिर बहुत सारे किताब मिलेंगे कि हाउ टू बिकम अ गुड पेंटर, हाउ टू बिकम गुड आर्टिस्ट, हाउ टू बिकम अ गुड क्रिकेटर। इस प्रकार से अलग अलग किताब रहते हैं, ये सब कर्मियों की। बोले तो आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें जो है आपको सफलता प्राप्त करनी। आर्थिक विकास पर अनेक किताबें लिखते हैं ये लोग। हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बोले तो आप किस प्रकार का काम करेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा, या फिर आप इस पे जो है पैसा डालेंगे स्टॉक एक्सचेंज में तो फिर आपको ये ज़्यादा मिलेगा। इस प्रकार जो है कर्मियों के अलग अलग जो बहुत सारे किताब रहते हैं। धन संग्रह भविष्य के लिए व्यर्थ है। वो बोलते हैं कि बस आज मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा
तो 10 साल के बाद जो मुझे इतना पैसा मिलेगा, लेकिन वो 10 साल कौन देखा है उसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जो है धन संग्रह भविष्य में करने का जो विचार है उसका कुछ गारंटी नहीं दे सकते। इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे कि वो व्यर्थ है। एक उदाहरण बता रहे, मोची बना अमीर। तो अमीर व्यक्ति था पहले वो, पिछले जन्म में। तो बहुत सारा जो है उसके परिवार वाले सब थे, लेकिन उतना कुछ दान दक्षिणा धर्म ये कुछ किया नहीं था। तो इसलिए जो है अगला जन्म जो उसका में जो है मोची बन गया, यानी कि चमार। लेकिन समहाउ उसको जो है अपना पिछला जो जन्म था वो याद आ गया, और वही गली में जहाँ वो उसका महल था पिछले जन्म में, तो उसको याद आ गया। तो फिर वो जो है, तो वो बैटरी का क्या प्रॉब्लम हो गया, अब चार्जिंग में लगा दीजिए। तो इस प्रकार से जो है वो व्यक्ति को याद आ गया कि मैं पिछले जन्म में अमीर था। तो अब घर के अंदर चला गया। फिर उनके ही बच्चे थे, बच्चे जो है वो पिछले जन्म के थे, उनको बोल दिया कि मैं आपका पिताजी हूँ, ये हूँ वो हूँ। उन्होंने बोला कोई जो है ठग आया है, चोर आया है करके सब लोग जो है उनको मार के उधर से भगा दिया। तो इस प्रकार से भविष्य के लिए जो हम लोग कुछ संग्रह करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो हमको नहीं मिल सकता। लेकिन जो भक्ति हम करते हैं वो भविष्य के लिए अगले जन्म में भी जो है वो हमारा साथ देगा। इसकी आश्वासना जो है कृष्ण स्वयं जो है भगवत गीता में बोलते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो उसमें वो बोलते हैं कि जो भी थोड़ा भी जो भक्ति करेगा तो उसका जो है कभी विनाश नहीं होगा। अगर 2% इस जन्म में किया है तो अगले जन्म से वो 3% से आरंभ करेगा। तो भक्ति एकमात्र चीज है वो जो है कभी विनाश नहीं होता। कितने भी आप जन्म लेंगे तो आपका अकाउंट में जो है वो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद तीसरा है वैज्ञानिक साहित्य। जो लोग विज्ञान के प्रति आसक्त है, तो वैज्ञानिक ज्ञान के इच्छुक, लेकिन ये भी ज्ञान कुछ मतलब नहीं है इनका। क्यों? ये वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, उसका एक ही उद्देश्य रहता है, पिछला वैज्ञानिक ने जो सिद्धांत लिखा है वो कैसे गलत है वो मुझे प्रूव करना है। फिर क्या हो जाएगा, भविष्य में और एक आएगा, इसने जो लिखा है वो कैसे गलत है वो लिखेगा। तो इस प्रकार जो है व्यक्ति को सही क्या है सत्य क्या है वो मिलता ही नहीं। इस प्रकार का ये साहित्य है, इस प्रकार का साहित्य है, उसमें जो है सत्य नहीं मिलता। तो सत्य नहीं मिल रहा है तो फिर परम सत्य कहाँ से मिलेगा? वो तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो भी वैज्ञानिक ज्ञान के इच्छुक है उनके लिए वैज्ञानिकों का बहुत सारा साहित्य है, लेकिन वो कुछ काम का नहीं है, वो भी व्यर्थ है। आगे कीजिए। तो आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि 4 प्रकार के अत्याचार। सबसे पहला है मायावादी, केवल वैष्णव निंदा करते हैं। तो मायावादी, इनको मायावादी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोग जो है कृष्ण को माया कहते हैं, यानी कि भगवान जो है वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। इस प्रकार से इनका वाद है। कभी कभी लोगों को गलत फहमी होता है कि मायावादी यानी कि वो व्यक्ति माया में है, तो ऐसा नहीं है। वो भगवान और उनका अस्तित्व को जो है माया कहते हैं। तो ये लोगों का वैष्णवों के साथ नहीं जमता, क्योंकि इनका सिद्धांत और उनका सिद्धांत अलग है। मायावादी का सिद्धांत है कि परम सत्य जो है वो निराकार है, और वैष्णवों का सिद्धांत है कि परम सत्य जो है साकार है। इसलिए वो इनका जो है केवल निंदा करते हैं। तो इनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि बस क्या वैष्णवों की निंदा करते रहे। ये भी जो एक प्रकार का अत्याचारी है। उसके बाद दूसरा है भुक्ति कामी, यानी कि भुक्ति यानी कि भोग। इंद्रिय भोग में आसक्त जो है व्यक्ति है वो भौतिक सुख के अभिलाषी है। इनका मुख्य उद्देश्य वही है कि बस भौतिक सुख, ये न कई इन प्रकार है ना जो है भौतिक सुख को प्राप्त करना, उसी से जो है संतुष्ट रहना, यही जो इनका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद है मुक्ति कामी। हाँ, एक दृष्टि से देखा जाए तो मायावादी जो है वो भी मुक्ति कामी है, क्योंकि उनका जीवन का लक्ष्य जो है मुक्त होना है, ब्रह्म में लीन होना। क्योंकि इनको परमात्मा और भगवान का स्वरूप जो है वो बिल्कुल मालूम नहीं है। इसलिए ये लोग हमेशा सोचते हैं कि बस ब्रह्म में लीन होना ये जो है जिंदगी का असली उद्देश्य। उसके बाद में है सिद्धि कामी। तो ये है अष्टांग योगी। अष्टांग योगी जो है अष्टांग उसको करना पड़ता है, यम नियम ध्यान धारणा प्रत्याहार, फिर उसके बाद धारणा समाधि,
उसके बारे में हम चर्चा करेंगे भगवत गीता में। तो ये लोगों का लक्ष्य रहता है 8 प्रकार के जो है सिद्धि, अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, काम, वसायता। तो इसमें जो है कोई एक सिद्धि प्राप्त करना। लेकिन ये सिद्धि क्या है, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये जो है एक भौतिक प्रकार का जादू है, चमत्कार। ये क्यों दिखाना चाहते हैं? तो लोगों को जो अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये लोग जो है सिद्धि जो है इसको दिखाते हैं, 8 प्रकार के सिद्धि। लेकिन ये कुछ काम के नहीं है। इस प्रकार से 4 प्रकार के अत्याहारी है, ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं। ये चारों जो है अपना जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। आगे कीजिए। उसके बाद एक है जन कल्याण कार्य में अत्याहार। जन कल्याण कार्य में अत्याहार है, इनके लोग बोलते हैं कि हम सोशल सर्विस कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो एक प्रकार का अत्याहार। उसका जो है उदाहरण प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उस समय में जो था, उस समय में जो है जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे, तभी इस संसार में जो है इस जगत में दो बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र थे। एक था रशिया और दूसरा था अमेरिका। लेकिन दोनों का जो है सिद्धांत अलग था। एक था पूंजीवादी और एक था साम्यवादी। जो अमेरिका था वो पूंजीवादी था, यानी कि कैपिटलिस्ट। और जो रशिया वो कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी था। इस प्रकार से ये दोनों जो है आधुनिक युद्ध में लगे हुए हैं। लेकिन ये जो है कुछ सही प्रकार का नहीं है। क्यों, आगे बता रहे हैं। तो समस्या क्या है इनका और क्यों है? क्योंकि श्री रूप गोस्वामी का अत्याहार उपदेश का ये लोगों ने अवमान किया है। भगवान ने इनको सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी जो उससे संतुष्ट नहीं है। उनको लगता है कि उनको क्यों ज्यादा मिला है। इनकी समस्या वो है, उनका थाली भरा हुआ है, उससे वो संतुष्ट नहीं। इनका ये है कि उसको जो है ज्यादा क्यों मिला। जैसे दो लोग रहते थे आपस में पड़ोसी, दोनों का बिल्कुल जमता ही नहीं था। और दोनों जो है भगवान शिव का जो है आराधक थे। दोनों शिव का आराधना पूजा कर रहे थे। पर भगवान शिव जी जो है वो तो आशुतोष है। तो एक दिन जो है एक जो उनका जो भक्त था उसके सामने वो प्रकट हो गए। फिर बाद में पूछा कि क्या चाहिए आपको। अभी उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा मौका है, बगल वाला जो पड़ोसी है मैं जो है उसका कुछ तो बिगाड़ना चाहता हूँ। इसीलिए उन्होंने बोला कि मेरा जो पड़ोसी है उसका ये काम चला। तो जी ने बोल दिया तथास्तु। फिर उसके बाद वो बगल वाला जो उनका भक्त था उधर आ गए। फिर उसको पूछा, बोलो वत्स तुमको क्या चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि उन्होंने क्या मांगा। उन्होंने बता दिया, आपका जो एक आंख मांग दिया उन्होंने। अच्छा, तो ठीक है, मुझे वरदान दीजिए उसका दोनों आंखें मैं ले लूँ। तो इस प्रकार से जो है इनका झगड़ा चलता रहता है आधुनिक युद्ध में। बोलो तो खुद से जो है कभी संतुष्ट नहीं है, उसको क्यों ज्यादा मिला, उसको क्यों ऐसा मिला। ये क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी के अत्याहार का उपदेश का ये लोग अवमान किया है, तो फिर उनको जो है दंड भुगतना पड़ता है। तो पूंजीवादी का यानी कि कैपिटलिस्ट जो है, यानी कि कंपनी के मालिक लोग जो है, जो पैसा लगाते हैं, तो उनका समस्या क्या है? आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना चाहते हैं। मालिकों का एक ही काम रहता है क्या? लोगों से जो है कम जो है उनको ये अ, लोगों से जो है ज्यादा काम कराने का और कम पैसा देने का। और बाकी जो है श्रमिक, तो उनका क्या उद्देश्य रहता है? उनको जो है अधिक तनख्वाह चाहिए और कम काम चाहिए। इस प्रकार से दोनों के बीच में जो है संघर्ष सब चलता रहता है। फिर उसके बाद है साम्यवादी, यानी कि जो कम्युनिस्ट है, तो उनका क्या है? उन साम्य यानी कि सब लोग समान है। लेकिन सब लोग समान कैसे हो सकते हैं? सब लोग समान नहीं हो सकते। हम सब लोग समान है ऐसा बोलने के लिए भी एक व्यक्ति लगता है। और जैसे वो बोलेगा तो फिर वो अपने आप जो है उनका वो लीडर बन जाएगा। फिर वो कैसे साम्यवाद हो सकता है? फिर इनका क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य है ईर्ष्या से संपत्ति का राष्ट्रीयकरण। वो देख रहे कि कोई जो है व्यक्ति बहुत सारा कमा रहा है और बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है, तो फिर वो बोलेंगे कि आपका जो भी बिजनेस है वो उसको नेशनलाइजेशन करना है, उसको राष्ट्रीयकरण करेंगे, यानी कि आज से जो है ये आपका राष्ट्र का संपत्ति आपका नहीं है और आपको भी जो है केवल तनख्वाह मिलेगा। इस प्रकार से जो है ये लोग झगड़ा करते रहते हैं। तो लेकिन ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो साम्यवाद है, जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बनते तब तब तक जो है हमारे में समानता नहीं आ सकती। समानता जो है केवल भक्तों के बीच में ही हो सकती है, क्योंकि सबका इच्छा एक है
क्या इच्छा है? केवल भगवान को संतुष्ट करना। जब तक आपकी इच्छा समान नहीं होता तब तक साम्यवाद नहीं हो सकता। इसी प्रकार पूंजीवादी का भी समस्या ये है कि वो जो है पैसा हड़पना चाहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये पैसा, ये भूमि, ये आपका तो नहीं है, ये किसका है? ये सब भगवान का है। ये वो नहीं चाहते, जानते। इसीलिए जो है दोनों के बीच में झगड़ा चलता है। साम्यवादी बोलता है कि पूंजीवादी जो भी कमा रहे हैं उसको जो है नेशनलाइजेशन करना, और पूंजीवादी बोलता है कि नहीं, ये तो मैंने कमाया है तो मैं राष्ट्र को क्यों दूं। इस प्रकार से दोनों के बीच में जो है झगड़ा चालू है। आगे की। तो फिर उपाय क्या है? उपाय एक ही है, जैसे मैं बता रहा था। न हमको पूंजीवादी बनना है, न हमको साम्यवादी बनना है, हमको तो कृष्ण भावनावादी बनना है। यानी कि सब कुछ भगवान के लिए। हम समान रहेंगे किसमें? भगवान की इच्छा में। और हम जो है मालिक बनेंगे कब? जब असली मालिक का सेवा करेंगे तब। सब संपत्ति कृष्ण की है, सब भूमि गोपाल की है, तो फिर हमारा क्या है? जब सब भूमि गोपाल की है तो फिर हम भूपाल बन कैसे बन सकते? हम तो नहीं बन सकते। उसे कृष्ण की सेवा में ही लगाना चाहिए। जैसे एक बार कुछ वैज्ञानिक जो है प्रोपा जी के पास आए, फिर बाद में वो बोलने लगे कि आप क्या बोलते, सब कुछ भगवान का है? नहीं, हम भी जो है कुछ बना के दिखा सकते हैं आपको। बाद में प्रभुपाद जी ने बोला कि अच्छा तो ठीक है, पानी का जो है निर्माण करके दिखाइए। और जैसे हम जानते हैं कि रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री से जो है पानी जो है उसका फॉर्मूला है H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आए। प्रभुपाद जी ने बोला कि क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने बोला हम दोनों को मिक्स करके पानी बना रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला कि चलो अच्छा है, तो फिर ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये आपने बनाया है क्या? उन्होंने बोला ये इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये तो प्रकृति ने दिया है। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने उनको पूछा कि फिर प्रकृति क्या आपका बाप का है? तो फिर अगर आपको बनाना ही है तो सबसे पहले जो है आप अपना हाइड्रोजन बनाइए, अपना ऑक्सीजन बनाइए, उसके बाद वो सिलेंडर लेके। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो है सब कुछ जो है कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य में जो है हम लोग हर वस्तु को जो है अपना नहीं समझते, लेकिन वो हर वस्तु को हम किसकी सेवा में लगाते हैं? भगवान की सेवा में लगाते हैं। ये युक्त वैराग्य। इस प्रकार से अत्याहार से बचने का जो है केवल एक ही मार्ग है, एक ही उपाय, वो है कृष्ण भावनावादी बनना, यानी कि संसिद्धिर हरितोषणम। सब कुछ जो है भगवान को निछावर करके उनको संतुष्ट करने के प्रयास से ही हम लोग अत्याहार से शिकार होने से हम लोग बच सकते हैं। आगे की। और एक उदाहरण बता रहे हैं। तो प्रोपा जी उदाहरण दे रहे कि $100 का नोट जो है एक सड़क पे बैठा हुआ है, तो अलग अलग लोगों का जो है उसके ऊपर किस प्रकार, अलग अलग प्रकार का व्यवहार होता है उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला जो व्यक्ति है वो आता है, देखता है आजू बाजू में कोई नहीं है, तो नोट जो घिरा हुआ है, तो फिर जो वो क्या करता है, अपना जो कर्चीफ है, वस्त्र है, उसको उसके ऊपर डालता है, और कर्चीफ उठाने के चक्कर में जो है नोट को भी उठा के अपने जेब में डाल देता है। तो फिर ये कौन है? जेब में उतारा, ये बेईमान व्यक्ति है। पूंजी तथा साम्य अपने इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं तो फिर दोनों बेईमान हैं। क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं? भगवान का जो संपत्ति है उसको अपना समझ रहे हैं या फिर चोरी कर रहे हैं, और भगवान के प्रति या भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा व्यक्ति दूसरों का समझकर उसको छूता नहीं। वो आता है, देखता है, वो बोले कि किसी का तो पड़ा है यार, हमको क्यों लेना देना। नहीं तो इसको पकड़ ले जाऊंगा, दूसरा कोई देख लेगा तो फिर वो सोचेगा कि मैंने ही चोरी किया है, तो फिर वो जो है उसको छूता नहीं। तो ये व्यक्ति ईमानदार है। ईमानदार है, लेकिन फिर भी जो है उसका सही उपयोग नहीं जानता। बोले तो काम पूरा नहीं किया है इसने, क्योंकि नोट उधर ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसके साथ जो उपयुक्त काम करना चाहिए था वो काम वो व्यक्ति नहीं कर सका। उसके बाद तीसरा जो व्यक्ति है वो देखता है गिरा हुआ है, फिर वो व्यक्ति जो है उसको उठाता है, फिर बाद में तहकीकात करता है, और जो भी उसका असली मालिक है उसको जो है वापस दे देता है। तो ये व्यक्ति ईमानदार भी है और चतुर भी है। तो ये है भक्त। भक्त जो है प्रकृति के संपत्ति जो है उसको भगवान के सेवा में लगाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है प्रकृति के जितने भी जो संपत्ति जो भी है हमारे पास प्राकृतिक संपदा, ये सब जो है भगवान की है। तो इसीलिए सबको जो है किसकी सेवा में लगाना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि वही मालिक है। इस प्रकार से भक्त ही जो है ईमानदार है।
और वो चतुर है कि किस प्रकार से वस्तुओं का सही प्रकार का उपयोग करना है। आगे की इस प्रकार से क्यों करते हैं भक्त? आगे बता रहे कि वे जानते हैं, ईशोपनिषद का पहला मंत्र, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गुरुत कस्य स्विद धनम। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्य यानी कि इस ब्रह्मांड में जो भी है वस्तु वो सब भगवान की ही है। यत्किंच जगत्याम जगत, संपूर्ण जगत में जो है ये वस्तु सब भगवान की मालकी की ही है। तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ क्रोध कस्य स्विद धनम, तो फिर क्या करना है? जो भगवान ने हमारे लिए लिया दिया है तो उसी से हमको संतुष्ट रहना है। बाकी जो है वो अन्यों के लिए रखा है करके समझ के हमको उसको छूना नहीं। ब्रह्मांड के चर और अचर वस्तु भगवान के अधीन में है। चर यानी कि चलने वाले, जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं। उसके बाद अचर यानी कि जैसे वृक्ष है। तो भले ही चर हो या अचर हो, ये सब जो है भगवान के अधीन में ही है। इसी को जो है कृष्ण गीता में भी बोलते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम। तो कृष्ण बोल रहे कि मेरे अध्यक्षता के नीचे ही जो है ये सब चर और अचर जीव जो है वो काम करते हैं। तो इसलिए मनुष्य को क्या करना है? अपना आवश्यकता का वस्तु ले। भगवान ने उनको लिए जो दिया है और उसको कितना आवश्यकता है तो उतना ही लेना है उसको बस। बाकी अन्यों का समझ कर जो है ग्रहण ना करे। तो बचा हुआ जो भी जो वस्तु है समझना चाहिए कि ये अन्यों के लिए भगवान ने रखा, मेरे लिए नहीं है। तो फिर उसको ऐसे ही रखना है, उसको ग्रहण नहीं करना है। ये जो सिद्धांत है ईशावास्य का, यानी कि भगवान मालिक है, हमको अपना ही भाग लेना है, दूसरों का हमको लेना नहीं है। भक्त ये जानने के कारण वो व्यक्ति जो है ईमानदार और चतुर है और वो कभी अत्याहारी नहीं बन सकता। आगे कीजिए। उसके बाद है प्रयास। जब व्यक्ति अत्याहार का शिकार हो जाता है तो अत्याहार से होने वाले परिणाम जो है वो है प्रयास। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपका हाँ वॉइस हरि बोल। बहुत स्लो आ रहा है। हाँ देखिए, इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अगर आपको लग रहा है सुनाई नहीं दे रहा है तो फिर मैं आज जो है क्लास बंद कर देता हूँ, फिर कल वगैरह मिलते हैं हम लोग। तो डिसीजन नहीं आप नहीं ले नहीं लीजिए। नहीं 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 प्रभु नहीं, कंटिन्यू हाँ, करो। क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके ओके नो प्रॉब्लम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, बोलिए। ये तो मायावादी और सिद्धि कामी, हाँ। मुक्ति कामी, ये दोनों मतलब एक ही हो गया क्या? हाँ बोलिए। नहीं, सब अलग अलग है। मायावादी। अच्छा। मायावादी जो है, मायावादी जो है जैसे मैंने बताया कि वो सोचते हैं कि भगवान जो है वो माया है, वो मायावादी है। फिर मुक्ति कामी में जो है बहुत सारे लोग आते हैं। मुक्ति कामी का मतलब जो इस संसार से मुक्त होने की इच्छा रखता है वो मुक्ति कामी। और सिद्धि कामी यानी कि 8 प्रकार के जो सिद्धि है उसको जो इच्छुक है उनको अष्टांग योगी भी कहते हैं या हठ योगी कहते हैं। तो फिर वो लोग। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ? हरे कृष्ण प्रभूजी. हाँ हरि बोल। आता तुम्ही सांगतात प्रश्न विचारा. मग आम्ही हम्म प्रश्न विचारायचे थोडंसं तुम्ही नाराज झाला की आम्ही प्रश्नच विचारित नाहीत परत मग. मग कसं करायचं? मी नाराज काय झालो ते सांगा ना तुम्ही. हरे थोडंसं कृष्णा प्रभु। काय- हरे हरे कृष्णा गौरांग प्रसाद बोलतोय, सगळ्यांनी ऐका जरा. हरी बोल. आज प्रभूजींची तब्येत बरी नव्हती, बरी नाही आहे, हा, हा. दवाखान्यात आहेत प्रभूजी. तेच काय जाणवायला लागलं. आज क्लास कॅन्सल करणार होता, तरी प्रभूजी हा, ऐकणार त्याने मी दवाखान्यात देतो म्हटले, म्हणून क्लास चालू ठेवलाय. आज जरा शांत ठीक राहावा, ऐका फक्त. काय ठीक आहे. चालतं, लक्षात आलं ते. हरे और कृष्णा किसी चालू. का कुछ प्रश्न है? हरि बोल। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अत्याचार जब ज्यादा हो जाता है तो फिर जो है व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है, ज्यादा जो है अति प्रयत्न करना पड़ता है। तो अत्याचार से क्या हो जाता है?
व्यक्ति को जो अधिक खाना पड़ता है या फिर संग्रह करना पड़ता है। जैसे हम लोग चर्चा किया था, खाना जो है केवल एक इंद्रिय का हो गया, इसमें खाना जो है हर एक इंद्रिय का है। और जब व्यक्ति को जो है उस दिन का मिल जाता है तो फिर अगले दिन का जब सोचता है तो फिर उसको अधिक संग्रह करना पड़ता है। तो ये जो है प्रयास की जननी है। अगर अत्याहार नहीं होता तो फिर उसको जो है अधिक प्रयास करने का जो है आवश्यकता ही नहीं रहता। तो फिर समस्या क्या है? तो समस्या है, तो तीन प्रकार के प्रयास जो है व्यक्ति करता है। एक है अपने कर्म में प्रयास, ज्ञान को प्राप्त करने में प्रयास, और दूसरा अलग अलग प्रकार का योग जो हठ योगी है तो उनका प्रयास। तो ये तीनों जो है कुछ काम के नहीं है, जिस प्रकार से शास्त्रों में इनके बारे में बताया है। पहला है कर्म प्रयास, श्रम ये वही केवलम। तो कर्म जो अधिक कर रहा है वो व्यक्ति, उसका एक ही लाभ के उद्देश्य से कर रहा है, लेकिन वो जो है केवल भौतिक लाभ। लेकिन वो भौतिक लाभ जो है कुछ काम का नहीं है उसका। हाँ, भौतिक लाभ जो है उसको कुछ स्थायी लाभ जो है वो बिल्कुल देता नहीं है। इसलिए जितना भी वो श्रम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, तो फिर वो जो है बस कुछ काम का नहीं है। उसके बाद दूसरा है ज्ञान प्रयास। जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि ज्ञानी के जो पुस्तक है वो किस प्रकार से कुछ काम के नहीं है। तो ये है ज्ञान प्रयास। जितना भी वो ज्ञान का प्रयास करेगा ज्ञानी होके, तो ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि ये ज्ञानी जो लोग हैं उनको मुनि कहते हैं। क्यों मुनि कहते हैं? क्योंकि वो अपना मन को जो है हमेशा विचार करते रहते हैं मन से। मन हमेशा उनका विचलित रहता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं मुनि कौन है? वन हुज माइंड ऑलवेज एजिटेट्स। हमेशा जो है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ जो है उसके मन में जो है अ, विषय जो है वो आते रहते हैं उसका। तो इस प्रकार से जो है वो जितना भी जो है अपना तर्क किए, फिर बाद में बोलते हैं कि पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोप्यस्ति यत् प्रवद विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो। शतवत्सर, वत्सर यानी कि वर्ष, हजारों हजारों या कोटि कोटि जो है, अगर वो वर्षों तक जो है वो मनोवेग से भी अगर वो सफर करेगा, यात्रा करेगा, तो भी जो है वो इस भौतिक संसार के आखिर तक नहीं जा सकता। तो फिर उसके परे जो आध्यात्मिक जगत है उसको जो है वो पहुंच ही नहीं पाता। इस प्रकार इन्होंने जितना भी अपने ज्ञान से प्रयास करेंगे तो भी भगवान को प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये भी एक विफल प्रयास है। उसके बाद योगी का प्रयास। योगी जो है बहुत सारा अलग अलग प्रकार के जो है अष्टांग योग है 8। उसमें जो है वो अ, अपने हृदय के अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है तो उसके ऊपर जो है वो ध्यान लगाता है। लेकिन केवल ध्यान लगा के कुछ नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको जो है समझना चाहिए कि ये जो परमात्मा के ऊपर जो मैं ध्यान लगा रहा हूँ, ये परमात्मा का असली स्वरूप जो है कृष्ण है। इस प्रकार से कृष्ण से उसको आकर्षित होना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो जितना भी उन्होंने जो हठ योग किया है वो कुछ काम का नहीं है। फिर इस प्रकार नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? फिर अंत में जो है योगी अपना आत्मा को ब्रह्म रंध्र से निकाल के जो है जो भी इच्छित लोक है उधर चला जाए। लेकिन जो भी वो लोक में जाएगा वो सब भौतिक ब्रह्मांड में ही, भौतिक ब्रह्मांड से जो है वो परे नहीं जा सकता वो व्यक्ति। इसीलिए जो इधर बोल रहे तदगते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। तो इधर बोल रहे कि ये तो योग कर रहा है, लेकिन सर्वोत्तम योगी कौन है? भगवत गीता के 6ठे अध्याय के आखिर में जो है कृष्ण समझाते हैं तदगते अंतरात्मना। जो व्यक्ति पूरा अंतरात्मा से मेरा जो है श्रद्धा से जो है भजन कीर्तन पूजन कर रहा है वही सर्वोत्तम योगी है। क्योंकि वो मेरा जो अंतिम जो स्तर है, परम सत्य का अंतिम स्तर जो है वो है भगवान का स्तर। तो वहां तक वो पहुंच गए। उसके आगे जो है और कोई स्तर जो है बिल्कुल वो नहीं है। तो इस प्रकार से जो है तदगतेन अंतरात्मना, इस प्रकार केवल योग जो है वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए करेगा, फिर परमात्मा को देखेगा। लेकिन परमात्मा जो है वो, परमात्मा भी जो है वो भगवान है, अगर इसका जो है उसको ये मालूम नहीं पड़ेगा तो फिर जो है कुछ मतलब उसका वो नहीं है। तो आगे कीजिए। तो इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय है सादा जीवन और
उच्च विचार। तो इसके बारे में भी हम लोग जो है काफी चर्चा किया है। जितना जो है जीवन हमारा सादा रहेगा तो हमको जो है अत्याहार का शिकार होने का आवश्यकता नहीं होगा। और जैसे हम लोग जो है अत्याहार का जो हम लोग शिकार नहीं होंगे तो फिर अधिक प्रयास करने का जो है कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से जो है जब जितना हमारा जो है सादा जीवन होगा तो उतना जो है हमको हमारी जो समस्याएं हैं या फिर हमारी जो आवश्यकताएं हैं तो वो जो है बहुत कम रहेंगी। और वो कम होने के कारण जो हमको मिल रहा है उसी से हमको एक प्रकार का संतुष्टि रहेगा। और वो संतुष्टि से जी जो हम लोग अपना जीवन यापन जो हम लोग कर सकते हैं। फिर हम कभी अत्याहार जो है उसका हम लोग शिकार नहीं होंगे। फिर इसके कारण जो हम लोगों को प्रयास का अधिक प्रयास करने का जो है कोई आवश्यकता नहीं आएगा। तो सादा जीवन किस प्रकार से जो है हमको बिताना है तो इसके बारे में जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो बहुत ही आसान है तरीका। तो क्या है, विश्व में कहीं भी शांति से अगर किसी को है जीना है तो उसके लिए जो बहुत सारे वस्तुओं की जो है कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए क्या चाहिए उसको, सादा जीवन जो है उसको बिताने के लिए और शांति से रहने के लिए बस दो वस्तुओं की आवश्यकता है। जैसे पुराने जमाने में जो है लोग जो है इसी का पालन करते थे, इसलिए उनका जो जीवन है बहुत ही सादा रहता था। तो क्या चाहिए, कुछ भूमि चाहिए खेती बाड़ी करने के लिए, फिर बाद में एक जो है दुधारू गाय चाहिए, बस वही पर्याप्त है उनके लिए। इसका अनुभव जो है हाल ही में जो है कुछ साल पहले हुआ, जब जो है कोविड महामारी जो है पूरा विश्व में फैला हुआ था। सब लोग जो है परेशान थे। लेकिन गांव में जो रहने वाले जो किसान थे जिसके पास जो है अपना खेती था, फिर दुधारू गाय था, तो उनको जो एक प्रकार की जो है ज्यादा समस्या नहीं थी, क्योंकि उनका जीवन की जो अत्यावश्यक जो वस्तुएं थी तो वो जो है उधर ही उनको जो है मिल जाते थे। तो इसीलिए जो है इधर बता रहे प्रभुपाद, अगर आपको जो है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग यानी कि सादा जीवन उच्च विचार रखना है तो जिंदगी आसान बनाने के लिए यही है बस। क्या, कुछ जमीन चाहिए और दुधारू गाय चाहिए। इसमें क्या हो जाता है कि व्यक्ति को जो अपनी स्वतंत्रता बहुत मिलती है, उसको जो है किसी के अधीन में काम करने का आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो है अपना समय जो है वो ज्यादातर जो है आत्म साक्षात्कार के लिए लगा सकता है, भगवत साक्षात्कार के लिए लगा सकता है, भक्ति कर सकता है और भगवान की जो है संतुष्टि के लिए बहुत सारा जो है चीज कर सकता है और अपना जीवन जो है बहुत ही सरल और सादा जो है वो रख सकता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकता अपनी प्रदेश में ही प्राप्त करेगा। इस प्रकार से जो है भगवान ने जो है सबको अपने अपने प्रदेश में जो है उनको जो चाहिए उस प्रकार का जो है व्यवस्था बना के उधर रख दिया। केवल व्यक्ति को जो है अपनी जगह प्रदेश में जो उगता है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। इसलिए पुराने जमाने में जो है दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे तो उधर जो है चावल उगता था, तो फिर चावल खा के वो लोग जो है संतुष्ट थे। उसी चावल से इडली डोसा बना के जो है संतुष्ट। लेकिन उत्तर भारत में देखेंगे तो उधर चावल के बजाय गेहूं बनाते थे वो लोग, इसीलिए वो लोग गेहूं पराठा वराठा बना के जो है उसी से वो लोग संतुष्ट रहते थे। लेकिन आजकल जो है सब पूरा खिचड़ी हो गया है। आजकल साउथ इंडियन वाला भी पराठा खाता है और नॉर्थ इंडियन वाला भी इडली डोसा खाता है। इस प्रकार से जो है सब मिक्स हो गया है। लेकिन इसमें जो एक समस्या है, जैसे ये लोग बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण करना है सब। जब आप वैश्वीकरण करने के लिए जाएंगे तो फिर तभी जितना प्रदेश के लिए जो है आपका बिजनेस का जो है आदान प्रदान रहता है, अगर वो प्रदेश में अगर कुछ हो गया तो फिर आपका बिजनेस जो है उसके ऊपर इफेक्ट हो। इसलिए पहले ऐसा नहीं था। इसीलिए प्रभुपाद जी इधर बोल रहे हैं कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता अपने प्रदेश में ही करेगा। बोले तो उसके प्रदेश में जब तक समस्या नहीं आता तब तक जो है उसका काम चलता रहे। अगर इधर इस प्रदेश का व्यक्ति जो है दूसरे प्रदेश के वस्तुओं के ऊपर अगर निर्भर होता और उधर कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर जो मुश्किल होगा। अभी हाल ही में जो है गल्फ में जो है वार चल रहा है, तो उसका इफेक्ट जो है पूरा संसार में आ रहा है, क्योंकि उधर से मिलने वाला एक जो पदार्थ पेट्रोल या डीजल या एलपीजी, उसके ऊपर जो है पूरा विश्व निर्भर है। तो उधर वो बंद हो गया तो फिर दुनिया ही बंद हो रहा है। इससे जो है व्यक्ति जीवन जो अपना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा। इसीलिए प्रभुपाद जी इधर बोल रहे हैं कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता जो है अपनी प्रदेश में जो है उसको प्राप्त करना है, उसी से उसको संतुष्ट रहना है। तो फिर से वही आ रहा है, जब हम सादा जीवन बिताएंगे तो फिर हम अत्याहारी नहीं बनेंगे। अत्याहारी नहीं बनेंगे तो फिर अति प्रयास करने का जो हमको कोई आवश्यकता नहीं होगा।
तो फिर बचा हुआ समय हम क्या करेंगे? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, यानी कि जीवस्य यानी कि जीव, जीव कौन है, मैं कौन हूँ। कृष्ण भावना का अनुशीलन जब करेगा व्यक्ति, तभी उसको मालूम पड़ेगा कि वो कौन है और भगवान कौन है और कृष्ण का सेवा क्यों करना है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, यानी कि जीव कौन है? जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास, यानी कि जीव का असली स्वरूप, असली धर्म जो है वो है कृष्ण का दास बन के उनकी सेवा करते रहना। तो इस प्रकार से जो उनका सेवा करते रहेंगे तो फिर इसको कहते हैं कृष्ण भावना का अनुशीलन करना। तो ईश्वर को समझकर संबंध स्थापन करना, तब उनको समझ में आएगा कि बस मैं भगवान का दास हूँ, यही जो है मुख्य संबंध है। और उसको ये भी समझ में आएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये शरीर जो है केवल इस भौतिक संसार में बद्धावस्था में आने के कारण मिला है, लेकिन मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ। लेकिन मुझे सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो प्राप्त होगा जब मैं कृष्ण भावना का अनुशीलन करके भगवत धाम वापस लौट जाऊंगा तभी। इस प्रकार से वो ईश्वर को समझकर उनके साथ संबंध प्रस्थापना करेगा। जीवन का परम उद्देश्य कृष्ण प्रेम को समझ जाएगा। जैसे मैं बता रहा था, प्रेमना पुमार्तो महान, 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, लेकिन हम लोगों को पंचम पुरुषार्थ चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस धरातल पे आए तो फिर उन्होंने इसी कृष्ण प्रेम जो है उसी के बारे में उन्होंने प्रचार प्रसार सब किया। तो इस प्रकार से जो है जीवन का परम उद्देश्य जो कृष्ण प्रेम है, तो उसको जो है प्राप्त करना, उसको समझना जो है वही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तब जाके जो है मनुष्य जीवन की सार्थकता या मनुष्य जीवन की जो साफल्यता है उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आगे कीजिए। अभी प्रोपा जी ने एक बताया सादा जीवन, लेकिन आधुनिक जीवन जो है वो सादा नहीं। तो इधर क्या क्या समस्या है? ईश्वर अनुभूति की परवाह नहीं है लोगों को। आधुनिक समझ जो समाज है उसमें एक ही भगवान है। क्या भगवान है? पैसा ही भगवान है, धन ही जो है बस भगवान, धन ही ईश्वर है उनका। तो इसलिए असली जो ईश्वर है उनकी अनुभूति, उनके बारे में उनकी कोई परवाह ही नहीं है, उसका कोई जो है चिंता भी नहीं कर। अगर उनको आप कुछ बोलने के लिए जाएंगे तो वो बोलेंगे कि उसका क्या जरूरी है, तो हमको सब कुछ किससे मिलता है? पैसे से मिलता है, धन दौलत से मिलता है, तो वही कमाना है हमको। इस प्रकार से जो है लोग और ज्यादा से ज्यादा जो है भौतिकवाद में जो है चले जा रहे हैं। आवश्यकता से अधिक प्राप्ति की अभिलाषा, हमेशा जो है आधुनिक जीवन जो व्यक्ति है, क्योंकि वो ईश्वर की अनुभूति नहीं कर रहा तो उसमें संतुष्टि नहीं आएगी। जैसे संतुष्टि नहीं आएगी तो फिर वो व्यक्ति अत्याहारी उसको बनना ही है। जब वो अत्याहारी बनता है तो फिर आवश्यकता से अधिक प्राप्ति की अभिलाषा उसमें आएगी। क्यों? क्योंकि जितना भी वो कमाएगा उसको लगता है कि ये तो कम है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे व्यक्ति से वो अपने आप को तुलना कर रहा है। जैसे एक व्यक्ति जो भारत में रह रहा है उसको जितना चाहिए उतना वो मिल रहा है, लेकिन जब वो व्यक्ति अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति के साथ जब तुलना करेगा तो फिर जो है उसको लगेगा कि नहीं भाई, मेरा तो कुछ ही नहीं है, मुझे तो और ज्यादा चाहिए। लेकिन वो एक्चुअली जो है तुलना करके जो वो चाहता है वो जो है अनावश्यक आवश्यकता है, उससे कोई जरूरी नहीं। इधर जितना उसके पास था वो तो बहुत पर्याप्त मात्रा में है उसके पास, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि ठीक है उतना नहीं है हमारा। जब इस प्रकार तुलना आता है तो फिर जो है आधुनिक जीवन में जो है संतुलन बिगड़ जाता है। बुद्धि का प्रयोग केवल इंद्रिय तृप्ति हेतु करते हैं। अगर बुद्धि है तो फिर बाद में सोचेंगे कि कितना अच्छा मैं ज्यादा धन कमाऊं, फिर धन कमाने के बाद बहुत ही आलीशान महल जो है मैं किस प्रकार से बनाऊं। और इस प्रकार आलीशान महल वो इसीलिए बनाता है, उसको लगता है कि मैं जो है पूरा कभी मरूंगा नहीं, हमेशा के लिए मैं इधर ही रहूंगा। लेकिन वो जो है कभी हो नहीं सकता। फिर बाद में अगर किसी को गाड़ी चाहिए तो पूरा महंगा गाड़ी है उसको चाहिए, जो भी चाहिए उसको जो है एक क्लास वाला चाहिए। ये है अत्याहार का निशान। तो इसकी वजह से आधुनिक जीवन में जो है क्या क्या उन्होंने आरंभ किया उसका उदाहरण बता रहे हैं। कारखाना, कसाई खाना, वेश्यालय और मदिरालय। तो ये सब देख के हमको याद आता है कि पूरा 4 नियम का जो है भंग करने के लिए जो भी आवश्यक है वो सब जो है अत्याहारी लोग उसमें लगे हुए हैं। तो कारखाने, पहले जो है भारत स्वतंत्रता होने से पहले जो है इस प्रकार का कोई कारखाना वारखाना कुछ था नहीं, क्योंकि कारखाना जो थे वो सब इंग्लैंड में ही थे।
तो अंग्रेज क्या करते थे, इधर का सब सामान जो है बटोर के जो है इंग्लैंड भेजते थे, फिर उधर से जो है सब वस्तु बना के जो है इंडिया को मार्केट प्लेस बनाया था उन्होंने, इधर आके जो है सब बेचते थे। ऐसे बोलते हैं कि भारत में जो है एक कपड़ा मिलता था, उसको जो है मसलिन बोलते थे। मसलिन जो है वो इतना बड़ा जो है, जैसे एक साड़ी रहता है उतना जो है बड़ा वो वस्त्र रहता था, लेकिन उसको जो है अगर आप फोल्ड करेंगे ना, वो इतना पतला हो जाता था कि जो माचिस का जो डब्बा है तो उसके अंदर वो आ सकता। इस प्रकार के जो है हुनर या कलाकारी जो है भारत में थी। लेकिन इस प्रकार हुनर और कलाकार के जो लोगों थे, ये जो है अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, उनको जो अपना जो प्रोडक्ट था, जो इंग्लैंड मेड इन इंग्लैंड में जो बन के आता था, तो उसको बेचना था उनको। इसलिए जितने इस प्रकार के जो कारीगर थे उनका हाथ ही उन्होंने काट दिया। इस प्रकार से ये लोग अपना बुद्धि का उपयोग जो है केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए किया, और इस प्रकार से जो है लोगों को जो है ऊपर जो थी अत्याचार किया उन्होंने। अगर पूरा इतिहास देखेंगे आप, इस प्रकार से अत्याचारी लोगों का जो है ये पूरा भरा पड़ा है। इस प्रकार से जो है कारखाना पहले इधर था नहीं, लेकिन बाद में जो है जब दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश जब हमारे जो है पहले प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये जो कारखाना है यही जो है आधुनिक सभ्यता का मंदिर है। असली जो मंदिर थे उनके बारे में जो है उनका कोई अच्छा जो है धारणा या विचार नहीं था उनका। इसलिए जब वो श्रीरंगम में गए थे, तो तभी उन्होंने देखा कि इतना जो जगह है श्रीरंगम का, तो ये जो है श्रीरंगम का इतना जगह, ये जो है पूरा वेस्ट कर रहे हैं लोग। इधर जो है बड़ा एक कंपनी खोलना चाहिए। बाद में उन्होंने देखा कि इधर जो है कावेरी की नदी भी है, कावेरी का नदी का पानी है, फिर बाद में इतना जो है जमीन है, इधर जो है अच्छा जो है एक बड़ा कारखाना जो है हम लोग उसका को ओपनिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है उन्होंने सोचा था। इसीलिए जो है बहुत सारे जो है कारखाने आ गए इधर। कारखाने से हमारा कोई ये नहीं है, लेकिन हमको जो है अपना पुराना जो भी था, जो वर्णाश्रम के प्रणाली में जो चल रहा था, तो उसको भी हमको बरकरार रखना था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो इसकी वजह से क्या हो गया, बहुत सारे जो गांव में रहने वाले जो लोग थे युवा, तो उनको जो उधर कुछ मिला नहीं, तो फिर वो लोग जो है सब शहर की तरफ आ गए कारखाने में। जैसे इधर बम्बई में भी हम देखते थे, तभी जो है टेक्सटाइल मिले जो है बहुत थे, तो भी बहुत सारे लोग जो है आके बस गए इधर। फिर उसके बाद जो है यूनियन चालू हो गया, यूनियन में झगड़ा वगड़ा हो के जो है बहुत सारे जो कंपनी थे वो सब बंद हो गए। तो ये लोगों की अवस्था, जो कामगार थे उनका जो है ना घर का ना घाट का हो गया, क्योंकि गांव का कुछ कनेक्शन नहीं था, गांव का सब बेच बाच के आ गए थे। अभी इधर ही रहने के लिए जो है कुछ नौकरी और धंधा जो है कुछ बिल्कुल कुछ था नहीं उनको। इस प्रकार से जो है वो बहुत परेशानी हो गई उनको। उसके बाद ये लोग जो है कसाई खाना भी ये करते हैं, क्योंकि अपनी जुबा का जो लालसा है उसका ये करने के लिए जो है उनको वो लगता है कि जब तक हम इसको नहीं खाते तो फिर हम जो है उन्नत स्तर वाले जो है लोग हम लोग नहीं हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि ये घास फूस खाने वाला जो है तो केवल पशु है, हम थोड़े ही पशु है। इस प्रकार से जो है उनको लगता है कि बस जब तक हम मांस नहीं खाते तब तक जो है हमारा जीवन जो है उन्नत नहीं है। तो अब ये लोग जो है इसको चलाने के लिए जो है बहुत सारे बड़े बड़े जो है कत्ल खाने, इसका एक इंडस्ट्री यानी कि कारखाना ही बना दिया है इन्होंने। ये पहले इस प्रकार नहीं था। गांव में जो है छोटा छोटा जो है कुछ तो रहता था, छोटा छोटा जो इस प्रकार से वो रहता था, तो इसी प्रकार से जो है उनका सब कुछ जो है वो चलता रहता था। लेकिन अभी जो है इसका जो है इतना बड़ा इंडस्ट्री बना दिया, और इसका नाम उन्होंने रखा है कि मीट पैकिंग इंडस्ट्री। उसको कत्ल खाना या स्लॉटर हाउस ऐसा नहीं बोलते, उसको बोलते मीट पैकिंग इंडस्ट्री। अच्छा नाम दे दिया, लेकिन काम तो वही है। फिर इधर के जो है मूक जो पशु है उनका जो है काट काट के जो है पूरा विदेश भेजते हैं, फिर बाद में उनके साथ जो है व्यवहार ये सब करते हैं। और कुछ जो आध्यात्मिकवादी है वो लोग जो है अहिंसा का बात तो करते हैं, लेकिन कोई जो है व्यक्ति कसाई खाने को बंद करने के बारे में जो है बिल्कुल कुछ बोलता नहीं। तो ये जो है एक प्रकार का पाखंड है, बोलते एक है और दिखाते एक है। उसके बाद है वेश्यालय। इसके बिना जो है लोगों का भी चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग जो है केवल पैसे के पीछे लगे, और जैसे पैसा आ जाता है तो पैसे उड़ाना चाहते हैं ये लोग। और जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है तो फिर उसकी इंद्रिय जो है नियंत्रण में नहीं रहती। जब इंद्रिय में नियंत्रण में नहीं रहते हैं तो फिर जो है इस प्रकार दिशागमन करना जो है उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। फिर उसके बाद मदिरालय, क्योंकि इतना काम करता है, कभी उसको सफलता मिलती है और कभी विफलता मिलती है, तो फिर बाद में व्यक्ति जो है हताश हो जाता है। जब हताश हो जाता है तो फिर अपनी हताश अवस्था को वो भूलना चाहता है।
तो इसीलिए जो है मदिरा का शरण ग्रहण कर लेता है। हम कुछ साल पहले धनबाद गए थे, झारखंड में। उधर जो है कोयले का खान है, और उधर जो है ये कम से कम जो है 15-17 साल पहले की बात है। तो तभी जो भी व्यक्ति उधर काम करता था उसको जो है 25-30 हजार रुपए जो है पेमेंट, क्योंकि उधर जो है व्यक्ति जिंदा रहेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। लोग फिर भी जो है काम करते थे, लेकिन इतना पैसा उनके पास आता था तो फिर करेंगे क्या। तो वो ज़्यादा कुछ करते नहीं, तो यही काम करते थे। उनके लिए कारखाना जो है वही था क्या, कोयले का खान। फिर उसके बाद पैसा जो है कसाई खाने में, वेश्यालय में, मदिरालय में, उधर ही जो है लोग उड़ा देते। इस प्रकार जब आधुनिक जीवन जो है वो इस प्रकार लोगों को जो है पूरा गुमराह कर देता है, तो फिर ईश्वर की अनुभूति जो है कि वह परवाह जो है बिल्कुल वो नहीं करते। आगे कीजिए। तो ये हो गया प्रयास। तो प्रयास क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अत्याहारी है। जितना अत्याहार करता रहेगा उतना ही जो उसको प्रयास करते रहना पड़ेगा। तो किसी का कुछ प्रश्न है? हरे हाँ, कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। आप बोलिए प्रभु। अ, प्रभु जी, हरि मेरा बोल। प्रश्न ये है कि अभी जो आपने बताया कि सादा जीवन, जीवन सत्व की जिज्ञासा वगैरह, ये इनको हम महात्मा कह सकते हैं क्या? नहीं, ये महात्मा नहीं है, इनको आप कह सकते हैं कि ये सभ्य पुरुष है। महात्मा जो है केवल जो भक्ति करेगा वो। ये जो है केवल भौतिकता के बारे में बता रहा है, इसमें जो है आध्यात्मिकता का नहीं है। महात्मा जो है वो दैवी प्रकृति में आश्रित, यानी कि वो जो है भगवान की जो लादिनी शक्ति है तो उसके अंतर्गत में है वो व्यक्ति। और जो व्यक्ति जो है केवल सादा जीवन कर रहा है तो फिर वो व्यक्ति टेंशन फ्री व्यक्ति, लेकिन उसको भी जो है अपना भक्ति करनी पड़ेगी। जब तक वो भक्ति नहीं करता तब तक जो है वो महात्मा नहीं कहला सकता। थैंक यू प्रभु जी। हरे अरे, कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी, जो सादा जीवन के बारे में बताया कि कुछ भूमि और गाय, हम्म। किसान, तो ये हाँ। कितना संभव है? जैसे अभी मैं एक शहर में काम करता हूँ, हम्म। मेरी पत्नी भी काम करती है, तो हम्म। जीवन काफी व्यस्त है। तो मेरे मन में विचार आता है कई बार कि मैं ऐसे, तो इसके बारे में हम्म। मैं कई भक्तों से और हमारे शिक्षा गुरु से वगैरह भी चर्चा की है। तो सब हम्म। मुझे अलग अलग तरह के, गांव का जीवन इतना आसान नहीं है, और फिर हम्म। आपको भक्तों का संग नहीं मिलेगा, और फिर यहाँ पे हम्म। बिना जी ऐसे अलग अलग ये प्रश्न देते। तो मेरे अंदर से एक कुछ जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रेरणा आती है, एक अंदर से ऐसा आवाज आता है कि मुझे जाना चाहिए, मैं कर सकता हूँ ऐसा करके, एक स्फूर्ति आती है। हम्म। तो कैसे निर्णय ले सकते हैं हम? देखिए, ये जो बता रहे हैं कि हमको जो है खेती बाड़ी ये सब जो है ये सब करना है, ये पहले मुमकिन था, पहले ये होता था। कभी जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था तभी, तो तभी जो है सही में जो है जिंदगी बहुत सादा था और उच्च विचार वो सब चलता था। लेकिन दुर्भाग्यवश कली की प्रभाव से जो है अभी उस प्रकार का जो प्रेरणा और उस प्रकार का जो सभ्यता है अभी हम लोगों ने खो दिया है। अगर आप गांव में भी अभी देखेंगे तो फिर उधर भी जो है बहुत ही शहरीकरण हो चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। लोग जो है वो बोलते हैं कि ठीक है हम जो है गांव में जाएंगे ये सब करेंगे, लेकिन असली उद्देश्य वो नहीं है। असली उद्देश्य है भक्ति के लिए आवाज वो नहीं आ रहा है अनुकूल प्रभु। है। हरे कृष्णा। हाँ। सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी सुनाई दे रही। तो हाँ, तो ऐसा है कि मुख्य उद्देश्य जो है वो केवल सादा जीवन नहीं था, उच्च विचार जो है वो मुख्य था। तो वो लोग जो है सादा जीवन बिता रहे थे, लेकिन उच्च विचार के लिए उनके पास जो है बहुत सारा समय था। इसीलिए जो हम उसका जो है सराहना कर रहे हैं। अगर आप जो है अभी अभी आधुनिक जीवन में जो है बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आजकल जो है लोग गांव में जाके भी जो है वो लोग जो जीवन बिता रहे हैं वो सादा जीवन नहीं रहा है। उसमें भी जो है बहुत सारा शहरीकरण हो गया है। सबके पास जो है मोबाइल तो आ ही गया है, तो फिर सादा जीवन कैसे होगा? तो सादा जीवन के साथ जो है उच्च विचार भी उसको रखना है। ये दोनों है, सादा जीवन है और उच्च विचार है, लेकिन दोनों में से हमको इम्पोर्टेंट है उच्च विचार। सादा जीवन जो है उच्च विचार के लिए पूरक है या प्रेरणादायक है, इसीलिए हम जो है उसकी सराहना कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर उससे अच्छा जो है हम आधुनिक सभ्यता में ही रह के जो है हमारे उच्च विचार को आगे बढ़ाए। अगर उधर जाके उस प्रकार हो सकता है तो फिर हमारी कोई आपत्ति नहीं है। सबका अपना अपना ही है।
तो इसीलिए जो है बहुत सारे लोगों में जो है थोड़ा क्या बोलते हैं शंका है, वो कर सकता है क्या। फिर दूसरी बात ये है कि एक संसार में जो है जगत में एक आधुनिकीकरण का जो है एक फोर्स ज्यादा है, इसलिए जो अकेला जो है कितना उसके विरुद्ध में जो है चढ़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमको जो है वर्णाश्रम कम्युनिटी बनाना है, समाज बनाना है। बोले तो एक व्यक्ति की बात नहीं है। इस प्रकार एक जैसे गांव बसता था वैसे जो है एक गांव बसाने का उन्होंने विचार किया था। फिर बाद में न्यू वृंदावन में उन्होंने वो ट्राई भी किया, लेकिन सम हो जो है वो कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए ये इतना आसान नहीं है जैसे आप भी बता रहे थे कि बहुत सारे लोग आपको बताया। तो अगर उधर जाके आप अपना उच्च विचार को रख सकते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। हमने कई सारे लोगों को देखा है। तो ठीक है, वो लोग गांव वापस चले गए। जैसे बॉम्बे में ही जो है बहुत सारे डॉक्टर थे, तो वो लोग जो है अपना शिक्षण इधर संपन्न किया, फिर बाद में भक्त बन गए, अपने अपने गांव में गए, फिर उधर जो है अपना हॉस्पिटल या जो भी है उन्होंने उसको खोल दिया। लेकिन मुख्य जो है उनका वो सादा जीवन के प्रति उनका ज्यादा ये नहीं है, उनका है उच्च विचार। ये विचार जो है मैं पूरे गांव वालों को कैसे प्रचार प्रसार करूं, तो इसमें जो है वो लोग लगे हुए हैं। तो इस प्रकार अगर आपका विचार है तो फिर जो है आप इधर भी रहिए उधर भी रहिए, तो किधर भी रहिए। तो फिर तो ये जो खेती और इसका जो है केवल एक ही उसका एडवांटेज है कि वो भक्ति के लिए अनुकूल है, क्योंकि उसमें समय बहुत मिलता है हमको जीवन से तत्व जिज्ञासा करने के लिए। तो इस प्रकार ये दोनों है। अभी निर्णय आप ले सकते हैं। अगर आप सक्षम है उधर जाके जो है आप उच्च विचार को बरकरार रख सकते हैं तो फिर कोई आपत्ति नहीं है, नहीं तो फिर आपको फिर से विचार करना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभू जी. हरे कृष्ण. हरि बोल. हरे धन्यवाद कृष्ण. प्रभूजी. प्रभूजी बराच आन्सर बोलत असताना आवाज ब्रेक झालेला, पूर्ण मला ऐकायला आलं नाही. तरी परत कधी चर्चा करू त्याच्यावरती. हाँ ठीक है. धन्यवाद. हरे कृष्ण प्रभूजी. आपण जे हाँ, हरि बोल. सांगितलं आता सर्व खूप सुंदर हाँ. सांगितलं प्रभूजी. कारण मी खेड्यात हरि. राहतो आणि प्रभूजी हो. शहरात राहतात. माझे विचार हम्म, आधुनिक विचाराकडे चाललेत. माझ्याकडे सुद्धा 40 गायी होत्या. एकही गाय नाही आता माझ्याकडे. का बरोबर. तर ते सांभाळण्याची माझी कुवतच राहीन आता. त्यांना बरोबर. खाण्यासाठी जागा सुद्धा राहीन. तर मग हम्म, प्रभूजीला जे वाटतं की मी खेड्यात यावात, तर आम्हाला हम्म. तसं वाटतं की आम्ही शहरात जावं, तिथे तरी पैसे कमवत काहीतरी. असा दोघांचा विचाराचा फरक पडत चाललेला प्रभूजी. ओके कारण ओके. प्रभूजीला जर वाटलं तर खेड्यात येऊन त्यांना कोणी सहकार्य सुद्धा करणार नाही. त्यांना बरोबर. त्या जगातल्या पद्धतीने जगण्यासाठी. हम्म. तर खूप सुंदर पद्धतीने तुम्ही समजून सांगितलं की आम्ही राहत हरे कृष्ण. असताना जे काय व्यावहारिक आहे आणि जे काय जगामध्ये चाललेलं आहे मी फक्त तेच सांगत आहे बस. हां, तुम्हाला तर आमच्यापेक्षा जास्त माहीत झालं असं वाटायला लागलं मला. हरे कृष्ण. हरि बोल. हरे कृष्ण प्रभु, हरे धन्यवाद. मेरा एक क्वेश्चन हरि है बोल प्रभु. यस प्रभु प्रभु. जी. आ, वृंदावन में रहने के लिए हम महाराज जी का परमिशन लेना पड़ेगा क्या? अभी अभी देखो, मैं 50 इयर्स के बाद मैं सोच रहा हूँ कि वृंदावन में रह जाऊँ, वहां पर ये सेवा करो भगवान का, मतलब ऐसे ऐसे कुछ विचार है। तो मुझे महाराज जी का गदराज गदराज महाराज जी का से मेरे को बोलने नहीं आ रहा एक्चुअली। ठीक है ठीक है. मैं आपको समझाता हूँ कि वृंदावन वास का मतलब क्या है और इसका इतिहास क्या है। तो गौड़ी वैष्णव परंपरा में आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है चैतन्य महाप्रभु तो जो है वृंदावन में आए। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कुछ लोगों को वृंदावन भेजा, तो वो थे 6 गोस्वामी। लेकिन उनको उन्होंने ऐसे ही नहीं भेजा, उनको सेवा के साथ भेजा। इसीलिए प्रभुपाद जी जो है अन्यत्र बोलते हैं अगर आपके पास जो है कुछ सेवा है तो फिर आप उधर जाके रह सकते, कुछ समस्या नहीं है। तो बिना सेवा के आप उधर रहेंगे तो फिर प्रभुपाद जी बोले कि रह सकते हैं केवल 3 दिन के लिए। बोले तो आप अतिथि जैसे आपको रहना है। अगर किसी को जो उतना समय तक उधर रहना है तो फिर हमको भी जो है जो 6 गोस्वामी हैं तो उनका जो है हमको पालन करना पड़ेगा। जैसे रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी सब लोग उधर थे। और सब लोग जो है चैतन्य महाप्रभु ने जो आदेश दिए थे रूप गोस्वामी को, उसी को जो है साकार करने के लिए वो लोग उधर थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है वो आदेश दिया था उनको कि जितना भी जो लुप्त तीर्थ क्षेत्र है उसका जो है हमको ढूंढ के निकालना है। तो वो काम में लगे हुए थे। फिर बाद में जितने भी जो है शास्त्र थे उसका अध्ययन करने को बताया था। उसके बाद जो है शास्त्रांत किस प्रकार से भक्ति है वो समझाने के लिए भक्ति के ऊपर किताब लिखने के लिए उन्होंने बताया था। फिर बाद में
बहुत सारे जो है मंदिरों का निर्माण करने के लिए बताया था। इस प्रकार से कई सारे जो है प्रकल्प या सेवा उनको दिया था, वो सेवा के उद्देश्य से वो लोग उधर रह रहे थे। तो इसी प्रकार से जो है आपका भी जो है उधर सेवा के उद्देश्य से आप जा रहे हैं तो फिर जो है कोई आपत्ति नहीं है। और महाराज को पूछने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका कोई काउंसलर या कोई वरिष्ठ भक्त है तो उनको बोल के आप जा सकते हैं। और अगर आप सेवा हेतु उधर जा रहे हैं तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई जो है किसी को आपत्ति होगी। और जब सेवा लेके जब हम उधर जाते हैं तो फिर हमारे भावना जो है वो भी अच्छा रहता है। क्योंकि धाम जो है वो दो धारी तलवार जैसा है, वो हमको भी काट सकता है, सामने वाले को भी काट सकता है। वो कैसा, जैसे अगर हम रह के जो है जितना जो है भक्ति करेंगे वो जो है 10 गुना जो है हमको ज्यादा उसका जो है फायदा मिलेगा। और जिस प्रकार से अपराध करेंगे उसी गुना से जो है हमको जो है वो दंड मिलेगा। इसीलिए जो है हमको सावधानी से वो इधर रहना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपका उद्देश्य जो है सेवा हेतु है तो केवल आप अपने वरिष्ठ को जो है उनको बोलना बोले तो बस बोल के जो है उनका अनुमति लेना है, कोई ना नहीं बोलेगा। जब आप सेवा के लिए जा रहे हैं तो सेवा के उद्देश्य से आप जा रहे हैं तो फिर आप आजीवन जो है उधर रह सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? हेलो हेलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ अभी धन्यवाद। आपने जो बताया प्रभु जी, जो आप सेवा के भाव से जाएंगे, तो हम हाँ वहां पर जाने के बाद कौन से प्रकार की कितने प्रकार की हम सेवा कर सकते हैं वहां जाने के बाद? देखिए, एक तो सेवा है, हमारा इस्कॉन मंदिर है उधर। तो उधर जो है उनके बहुत सारे जो है सेवा है, बहुत सारे प्रकल्प है। तो उधर के जो भी वरिष्ठ है उनसे आप संपर्क कीजिए, फिर वो जो है आपको सेवा दे देंगे। फिर आप सेवा करते रहिए। उधर भी जो है सेवा का बहुत सारा आवश्यकता है। मैंने भी देखा है बहुत सारे जो लोग हैं रिटायरमेंट होने के बाद उधर फ्लैट ले लेते हैं और हर दिन जो है मंगल आरती अपना साधना भी करते हैं और कुछ सेवा भी करते हैं। इस प्रकार से जो अपना पूरा जो दिन है वो उधर यापन करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा है प्रजल्प। जल्प इस शब्द का अर्थ है बोलना। संस्कृत में बोलने को जल्प बोलते हैं। जैसे गोपी गीत में भी ये शब्द आता है, जल्पति इति गोप्य। यानी बोले तो गोपी जो है इस प्रकार से बोल रही है। तो प्र का मतलब होता है प्रकृष्ट रूपेण, यानी कि ज्यादा बोलना। तो कभी कभी कोई व्यक्ति अनाप शनाप बोलता है तो फिर हम बोलते हैं ना, आज कुछ ज्यादा ही बोल रहा है ये। तो फिर आज ज्यादा ही कुछ बोल रहा है तो फिर वो है प्रजल्प। यानी कि कुछ मतलब का बात नहीं कर रहा है, बस अनाप शनाप जो है वो बोल रहा है। तो जैसे हम लोग इसके पहले वाला श्लोक में भी चर्चा किया था जिह्वा वेग के बारे में। तो उसका ही जो है, हरे कृष्णा, तो जिह्वा वेग के बारे में जो हम लोगों ने चर्चा किया था, तो उसी का एक स्वरूप जो है प्रजल्प है। क्योंकि जल्प बोलना जो है हम लोग जिह्वा से ही करते हैं, तो जिह्वा वेग का ही अलग है स्वरूप। तो उदाहरण मेंढक का टर टर करना, इसका उदाहरण भी पहले प्रभुपाद जी ने जिह्वा वेग में दिया था। तो इससे क्या होता है, तो सांप को जो है वो न्योता दे रहा है कि बस आप इधर, मैं इधर हूं, मुझे आके आप खा लीजिए। तो इसी प्रकार से जो भी भौतिक जो जल्प है, यानी कि भौतिक जो बातें हैं या भौतिक जो समाचार पत्र है, जब प्रभुपाद जी थे तभी तो केवल समाचार पत्र था, आजकल जो है पूरा सोशल मीडिया ही है। हाँ? तो इस प्रकार से इतना सब कुछ जो है, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास, उसमें जो भी है केवल भौतिकता के बारे में ही है। इससे जो है किसी का भी स्थायी भलाई नहीं होगा। बस वो जो अभी जो समाचार पत्र है उसका जो वैल्यू है वो केवल 24 घंटा है। उसके बाद कल जो है नया आ जाता है तो पुराना कोई नहीं पूछता। इस प्रकार से ये सब जो भी ये प्रजल्प के जो वस्तुएं हैं, इसका जो है एक टाइम है। जैसे वो टाइम खत्म होता है तो फिर इसका जो है कोई मतलब नहीं है। अगर कोई 10 दिन पुराना जो है न्यूज़पेपर लेके आएगा तो कोई पढ़ता नहीं।
वो बोलेगा अरे ये तो पुराना है, ये तो सब मालूम है मुझे। लेकिन हमारे जो आध्यात्मिक साहित्य है, ऐसा नहीं है। जो हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा भगवत गीता, ये तो 5,000 वर्ष पूर्व वाला न्यूज है। लेकिन फिर भी चाव से हम लोग जो है आज भी जो है इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। तो ये जो उसका बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण प्रभाव है। फिर आगे और एक उदाहरण दे रहे हैं, पहेली सुलझाना। तो शायद प्रभुपाद जी के टाइम पे जो है इस प्रकार जो है बहुत सारा टाइम पास के जो है सब ये थे। आजकल जो है लोगों का टाइम पास करने का तरीका अलग है, लेकिन लोगों का जो है मनोवृत्ति वही है। ये सब जो है टाइम पास करने के जो है वस्तुएं हैं। कभी कभी हम देखते हैं जो रिटायर हो जाता है व्यक्ति, तो घर में बैठ के क्या करेगा। पूरा जो है न्यूज़पेपर का हेडलाइन से लेके ये पेपर यहाँ प्रिंट हो गया वहां तक पूरा पढ़ लेते हैं दिन भर। क्यों? और करने के लिए कुछ टाइम नहीं है। या फिर जो है किधर तो उपन्यास सुनने के लिए जाते हैं, या फिर उपन्यास पढ़ते हैं। तो वो भी जो है सभी इसी प्रकार के हैं, क्योंकि इसमें सब जो विषय है वो सब क्षणिक है, आज है और कल नहीं है। और इस संसार में जितने भी जो है कादंबरी लेखन सब कुछ जो लिखे हैं, वो कुछ समय के लिए रहते हैं, फिर उसके बाद जो है उसका महत्व कुछ समय के बाद नहीं रहता, वो अपना महत्व को खो देता है। फिर पहेली सुलझाना ये भी वैसे ही है, टाइम पास। मैं देखा बहुत, बोले तो जब मैं कॉलेज में वगैरह था तो तभी देखता था कि लोग जो है बस में इधर उधर बैठते थे, तो फिर टाइम पास करने के लिए जो है सब करते रहते। और मैंने देखा कुछ जो पेपर थे इसके लिए मशहूर थे। ये पूरा पेज भर में जो है पूरा पहेली रहता था उनका। फिर लोग जो है बस अपने सफर में जो है इसी में लगे रहते थे। वो कैसे टाइम पास करना, बोले तो ये सब जो है टाइम पास की चीज है। इससे जो है व्यक्ति मनुष्य को जो है कोई स्थायी लाभ जो है बिल्कुल होता नहीं है। तो ये हो गया हमारा देशी जो लोग हैं टाइम पास करने के तरीके। अभी प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तो उधर भी उन्होंने देख लिया, भले ही देश हो या विदेश हो, लोगों का जो है टाइम पास करने का मनोवृत्ति जो है वही है, तरीका अलग है। तो उधर के लोग क्या करते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। पाश्चात्य देश के जो वृद्ध है तो किस प्रकार से समय गवाते हैं। एक है ताश खेलना। तब बूढ़े लोगों का क्लब रहता है तो क्लब में बैठ जाते हैं, तो फिर बस टाइम पास करने के लिए जो अलग अलग प्रकार का जो है पत्ते खेलते रहते हैं वो लोग। और कुछ लोग जो है कहीं इधर नदी के किनारे या तालाब के किनारे जाते हैं, फिर बाद में मछली पकड़ते रहते हैं, उसी में जो अपना समय गंवाते हैं। उसके बाद टीवी तो तभी भारत में नहीं था, उधर तो था टीवी। तो कुछ लोग जो है घर में अगर टीवी है तो फिर टीवी देखने में जो है अपना समय जो है व्यस्त कर देते हैं। फिर उसके बाद सामाजिक तथा राजनीतिक योजना पर बहस करना। जब लोग जो है नुक्कड़ पे बैठ जाते हैं तो करने के लिए कुछ समय नहीं है, करने के लिए कुछ काम नहीं है, तो तभी जो है इसी प्रकार के जो है बातें चालू हो जाता है। समाज के बारे में ये हो गया वो हो गया, इनके घर में ऐसा हुआ, उनके घर में वैसा हुआ। या फिर राजनीतिक, हाँ पॉलिटिकल, इलेक्शन में ऐसा हो गया, वो जीत के नहीं आया, इसका ये हो गया। इस प्रकार के जो अलग अलग चलते हैं, या फिर और कोई भौतिक योजना के ऊपर उनका चलता रहता है। कोई बोलता है कि मैं इधर पैसा डाला मुझे इतना मिला, आपका क्या हो गया। इस प्रकार के जो है सब उनका चलता रहता है। इस प्रकार अपना जो समय है, वो समय उनको जो मिला है उसको जो है जीवस्य तत्व जिज्ञासा में जो लगाना था, वो सब जो इस प्रकार से गंवा रहे हैं प्रजल्प करने में। इस प्रकार से अपना मनुष्य जीवन का बहुमूल्य समय जो है वो लोग टाइम पास के रूप में जो है उसको नष्ट कर रहे हैं। इसीलिए ये प्रजल्प जो है भक्ति को नष्ट करने वाली एक माध्यम है। आगे कीजिए। उसके बाद में है नियमाग्रह। सबसे पहले है आग्रह। आग्रह यानी कि जबरदस्ती जो है स्वीकार करने के लिए लगाना। मन नहीं है, स्वीकार करने के लिए केवल उत्सुकता। हाँ कभी कभी जो है पूरा होल हार्टेडली यानी कि संपूर्ण मन से जो उसको स्वीकारते नहीं, केवल एक प्रकार का उत्सुकता से हाँ ठीक है ठीक है। कभी कभी हम बोलते हैं ना लोगों को, आप आइए मंदिर में, हाँ आ जाएंगे आ जाएंगे, ना नहीं बोलेंगे, लेकिन केवल उत्सुकता दिखाएंगे, लेकिन आने की कोई इच्छा भी नहीं रहती उनकी। भक्त आर्थिक विकास विधानों में रुचि न ले। तो कभी कभी जो है लोग आग्रह करते हैं। आजकल जो है मोबाइल में तो हर दिन जो है कुछ ना कुछ आता है, आप इधर इन्वेस्ट कीजिए, आपके लिए जो ये लोन है वो लोन है। इस प्रकार जो है बहुत सारा आर्थिक विकास का विधान जो उसमें सब वो चलता रहता है, लेकिन भक्तों को जो उसमें ज्यादा जो है रुचि नहीं है। हाँ क्योंकि
उनका समय जो है भक्ति में ही चला जाता है, तो फिर इसमें जो है ज्यादा सोचने का या विचार करने का इतना कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम ये नहीं बोल रहे कि आपको करना ही नहीं है, अगर आपका जीवन चलाने के लिए इसकी आवश्यकता है तो फिर वो बात है, लेकिन करना है तो करके छोड़ दीजिए, उसी के ऊपर जो है ज्यादा बहस और ये सब करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो कृष्ण भावना प्रगति के लिए शास्त्र श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करे। हम्म ठीक है, अगर कोई आग्रह कर रहा है तो आग्रह भी जो है नाम के लिए मत कीजिए, आपको जो है मन पूर्वक लेना पड़ेगा, तब जाके जो है कुछ हो सकता है। तीव्रेन भक्ति योगे न यजेत या पुरुषा परम, श्रीमद् भागवत में बोलते हैं तीव्रेन भक्ति योग, भक्ति योग को तीव्रता से करनी चाहिए। अगर भक्ति में जो है तीव्रता नहीं है तो फिर जो है वो जो यजेत पुरुषा परम, यानी कि परम पुरुष का जो पूजा है, तो उसमें जो है कोई रस नहीं आएगा, रुचि नहीं आएगा। अगर मान लीजिए मुझे पानी चाहिए, इसीलिए जो है मैं कुआं खुदवा रहा हूँ, एक जगह खुदवा रहा था, अचानक बड़ा जो है चट्टान आ गया तो फिर उसको छोड़ दिया, दूसरी जगह कर रहा था उधर भी कुछ आ गया, उसको भी छोड़ दिया। खड्डा खोद के मैं छोड़ दिया, एक ही जगह में तीव्र है ना, अगर चट्टान लगा है तो उसको जो है ब्लास्ट करके जो है हमको नीचे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो है जब भक्ति कर रहे तो बीच में जितनी भी जो बाधा आते हैं तो उसको जो है सरकाना पड़ेगा। इस प्रकार से जब आगे जाएंगे तो तभी जो है हमको जो है सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए बोल रहे कि कृष्ण भावना प्रगति अगर हमको करना है तो फिर श्रद्धा पूर्वक सब कुछ स्वीकार करना है। श्रद्धा पूर्वक जब स्वीकार करेंगे तो फिर उसमें तीव्रता आएगी, क्योंकि उसमें कोई शंका नहीं रहेगी। अगर तीव्रता नहीं है तो फिर हमेशा शंका रहेगी, फिर उन शंका के साथ जो है हम लोग वो काम को सही तरीके से नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा है आग्रह, यानी कि स्वीकार ही नहीं करना। बोल रहे कि आ जाओ, वो बोले कि नहीं मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं। तो इस प्रकार ये दोनों जो है कुछ काम के नहीं। मन पूर्वक न स्वीकारना, नाम के लिए स्वीकारना, वो आग्रह, वो भी कुछ काम का नहीं है। और दूसरा सीधा बोल देने के कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट या रस नहीं है। इस प्रकार का जो विचार है ये भक्ति को विनष्ट कर देती है। आगे कीजिए। उसके बाद जो है चार नियम पालन। तो चार नियम पालन क्या है? अवैध मैथुन नहीं, मांसाहार नहीं, द्यूत क्रीड़ा नहीं, और मादक द्रव्य सेवन नहीं। तो प्रश्न उठता है कि ये चार नियम पालन क्यों करना है? ये चार नियम पालन करने से चार जो चीजें हैं, जो अच्छे जो चीजें हैं, उसका विनाश हो जाता है। तो जैसे अवैध मैथुन ये करने से जो है स्वच्छता चली जाती है। तो स्वच्छता कैसी जाती है? स्वच्छता दो प्रकार की है, एक बाहरी और एक आंतरिक। जब किसी को मैथुन करना है तो अपने मन में पहले उसको लेके आना पड़ेगा। जैसे वो मन में लेके आता है तो मन कलुषित हो जाता है उसका, फिर वो व्यक्ति स्वच्छ कैसे रहेगा? इसी के बारे में जो है कृष्ण गीता में भी बोलते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा। सबसे पहले ये सब जो चालू होता है ध्यायतो, उस वस्तु के बारे में हम लोग ध्यान करते हैं, उससे जो है सब पूरा श्रृंखला जो है वह सब आरंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से मन में जब आता है तो मन अस्वच्छ होता है, तो फिर स्वच्छता जो है एक धर्म का एक खंबा है। धर्म के चार खंबे हैं, उसमें एक खंबा है स्वच्छता। तो वो जो है टूट जाता है अवैध मैथुन करने से। और भक्ति जो है धार्मिक कार्य है, तो इसलिए भक्ति करते करते हमको धर्म के चारों खंभों को जो है बरकरार रखना है। इसीलिए ये चार अनावश्यक चीजें करने से भक्ति के चार खंभे जो है वो विनष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए जो हमको ये चार नियम का पालन करना है। ऐसा नहीं कि ये चार नियम पालन करने से व्यक्ति भक्ति में प्रगति करेगा, ये जो है केवल एक व्यक्ति को जेंटलमैन यानी कि सभ्य पुरुष बनाएगा। उसके बाद जो है भक्ति का शुभारंभ होगा। उसके बाद दूसरा है मांसाहार। तो ये जो धर्म है उसका और एक खंबा है, वो है अहिंसा। जब मांसाहार आपको करना है तो मांस आपको चाहिए, तो फिर मांस जो है बिना हिंसा का तो नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे ही मांस के लिए आप हिंसा करेंगे तो फिर धर्म का और एक जो खंबा है अहिंसा वो टूट जाएगा। इसीलिए जो हमको मांसाहार नहीं करना। उसके बाद तीसरा है द्यूत क्रीड़ा। द्यूत क्रीड़ा में क्या होता है? हमेशा झूठ बोलना पड़ता है, बिना झूठ का जो है कोई जीत नहीं पाता। तो इससे क्या होता है? धर्म का और एक खंबा,
सत्यता, जो सत्य बोलना जो है वो टूट जाता है, तो इसलिए हमको द्यूत क्रीड़ा नहीं कहते। उसके बाद चौथा है मादक द्रव्य सेवन। जब व्यक्ति मादक द्रव्य सेवन करता है, मदिरा का पान करता है, तो उसके इंद्रिय उसके काबू में नहीं रहते। तो इससे जो है और एक खंबा धर्म का टूट जाता है, वो है तप। अगर आपको तप करना है तो आपके इंद्रिय जो है निग्रह करना है, तब जाके तप होगा। और जब आप ये मादक जो द्रव्य है उसका जो अगर आप सेवन करते रहेंगे, तो आपका एक भी इंद्रिय जो है काबू में नहीं रहेगा, तो फिर आपके जीवन में जो है तप करने की बात ही नहीं आएगी। तो इस प्रकार से ये 4 नियम पालन हमको इसीलिए करना है क्योंकि धर्म के जो 4 खंबे हैं, स्वच्छता, अहिंसा, सत्यता, फिर बाद में तप, ये चारों को बरकरार रखे हम लोग जो है एक सभ्य पुरुष जेंटलमैन बनेंगे। फिर उसके बाद जो है भक्ति का हम लोग शुभारंभ कर सकते हैं, और ये सब जो है भक्ति के लिए अनुकूल चीज है। इस प्रकार के नियमों का हमको पालन करना है। आगे की। हाँ ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण। हाँ हरि बोल प्रभु जी। हाँ, इस प्रभु जी, तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि गायशो विषय हमेशा, तो अभी हम तो अभी ऑफिस में जाते हैं, तो ऑफिस में कोई भी चर्चा हो या ना हो, हमेशा सुनाई तो मोस्टली 3 चीजों के बारे में दिखता है, अवैध स्त्री संग या नशापान या मांसाहार। तो अगर हम नहीं चाहते फिर भी हम उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे, फिर भी वो बारे में तो हम सुना जाता है हमसे हमेशा, तो उससे हम खुद को दूषित होने से कैसे बचाए? देखिए, हमारी जो श्रद्धा है या फिर हमारी जो भक्ति में हम कितने पक्के हैं, ते उसके ऊपर निर्भर होता है। कभी कभी जो है वो लोग बोलते रहते हैं। कभी आपने देखा होगा कि हम लोग ट्रेन में अगर सफर करते रहते हैं, उधर 10 लोग बोलते रहते हैं, 10 लोग बैठे, 10 अलग अलग सब बोलते रहते हैं, सब बोलते रहते हैं, लेकिन हम 10 के 10 लोगों का हम लोग सुनते हैं, लेकिन वो सही में सुनते भी नहीं है। उसमें एक आध कोई व्यक्ति का जो है शब्द जो हमको सुनाई देता है। इसका मतलब हमारा जो है सिलेक्टिव हियरिंग, हम जो एक सुन सकते हैं, सब जो हम लोग नहीं सुन सकते। तो इसी प्रकार से जो है अगर ये लोग कुछ अनाप शनाप ये कर रहे हैं, तो फिर जो है एक तो आप उधर से निकल के चले जाएंगे, तो फिर उनको समझ में आ जाता है कि इनको इस व्यक्ति को कोई रुचि नहीं। या फिर अगर आप अकेले बैठे वो आके जो ये सब सुना रहा है, तो फिर जो है ऐसा व्यवहार करने का कि आप केवल सुन रहे हैं, लेकिन आप उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा। अभी वार्तालाप आगे कैसे बैठता है? जब संवाद होता है तभी। आप कुछ बोले, वो भी कुछ बोलेगा, वो तीसरा बोलेगा, या चौथा बोलेगा, इस प्रकार चलता है। अगर वो एक ही बोल रहा है, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो फिर जो कुछ समय के बाद वो ठंडा हो जाएगा वो व्यक्ति। फिर 1-2 बार वो करेगा, तो फिर तीसरी बार आपके पास नहीं आएगा। लेकिन आप जो उसमें थोड़ा रुचि दिखाना चालू करेंगे, तो फिर जो बस उनको लगता है कि चलो ये भी हमारा ही कस्टमर। और जैसे हम लोग जो है तिलक लगा के जाते हैं या हम लोग भक्त है, तो फिर थोड़ा लोगों का जो एक रिजर्वेशन रहता है। और कुछ जो श्रद्धावान लोग हैं, वो लोग ऐसा चाहते हैं कि हम लोग जो है इस प्रकार के वार्तालाप में जो हम लोग हिस्सा न ले। तो कभी कभी जो है ऐसे वो का वार्तालाप चलता रहता है, तो अगर कोई आ गया है तो फिर वो बोलते कि अरे महाराज ये आपके लिए नहीं, आप चले जाओ करके, ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं। तो अंत में जो है हमारा कितना श्रद्धा है, हमारा दृढ़ता कितना है, उसके ऊपर निर्भर है। और अंत में भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनिए, एक कान से छोड़ दीजिए, फिर जो है भेजे में कुछ मत रखिए। ये जो है आप किस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर है। अगर आप ही जो है उनको बुलाएंगे कि आप बैल मुझे वार, तो फिर जो है वो हर बार आके जो आपको ये करते रहेंगे। और एक बार आपने जो उनको बता दिया कि इस प्रकार के चीज़ों में मेरा कोई रस नहीं है, तो फिर वो लोग जो है नहीं आएंगे। फिर ऊपर से जो है आप भगवान से भी प्रार्थना कर सकते कि इस प्रकार का लोगों का संग से मुझे आप बचाइए। इसी प्रकार का जो है प्रार्थना प्रहलाद महाराज ने किया था। हालांकि प्रहलाद महाराज भक्त थे, लेकिन वो रह रहे थे राक्षसों के बीच। इसलिए जब नरसिंह देव उनको प्रकट हो गए, तो उनसे एक ही निवेदन था कि हमेशा मुझे जो है भक्तों का संग दे दो, वो जो है बहुत ही दुर्लभ है करके। इस प्रकार से जो हम लोग अपनी दृढ़ता का प्रदर्शन कर सकते हैं, और भगवान से जो हम लोग याचना कर सकते हैं। यस प्रभु, थैंक यू सो मच।
हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, प्रभु जी, जो अभी भक्तों का संग की बात है, तो अगर हम अपने दिनचर्या में देखें तो भक्तों का संग मुश्किल से 1 घंटा या 2 घंटा ही हो पाता है, और जबकि सांसारिक व्यक्तियों का संग पूरे मतलब पूरे दिन भर होता है। तो कहीं ना कहीं वो उसका जो प्रभाव है सांसारिकता का, वो ज्यादा भारी पड़ता है हमारे ऊपर कंपेयर टू जो हम भक्तों के संग के बीच में रह के जो भी हम सुनते हैं या हम श्रवण करते हैं जो भी। तो क्या किया जाए ऐसा कि हम भक्तों का संग ज्यादा कर रहे हैं, बढ़ाते जाएं, और सांसारिकता में भले ही हैं लेकिन उसको कम कैसे, मतलब उसका प्रभाव को कैसे काटे सांसारिकता में रह के। सांसारिक वाले जो उनका प्रभाव हम पे पड़ रहा है, जो उनके संस्कार पड़ रहे हैं हम पे, उसको कैसे काटें। अभी देखिए, आपने जो बताया उसमें प्रश्न और उत्तर दोनों आप ही ने बता दिए। बोलो तो जिसका आप संग कर रहे हैं तो उसी प्रकार का जो है आपके ऊपर रंग चढ़ेगा। तो जी। संग का मतलब क्या है? संग का मतलब जो है, मैं उसके साथ वो बैठ गया 5 मिनट तो वो संग हो गया, वैसा नहीं है। संग का मतलब होता है जब मैं उसके पास बैठा, फिर बाद में मैं मेरा रंग उसके ऊपर चढ़ा दिया, तो फिर उसको जो है मैंने संग दे दी। जैसे प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए, तो उधर जो है कोई भक्त तो था नहीं। भक्त तो क्या, उनको कृष्ण और किसी के बारे में भी कुछ मालूम नहीं था। फिर उनके संग में वो रहे, और यहाँ तक जो है वो शैली अग्रवाल के घर में थे, और वैष्णव थे, वैष्णव सन्यासी। मांसाहार का तो कुछ ये आता ही नहीं है। लेकिन उनके फ्रिज में उन्होंने अपना सब सामान रखा था, उधर ही जो है सब पूरा मांस सब कुछ उधर ही रहता था। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जो है एडजस्ट किया, लेकिन प्रभुपाद उनसे जो है कोई प्रभावित नहीं। और इसी प्रकार से उन्होंने जो हिप्पी लोग थे उनके साथ में ही रहते थे, लेकिन उन्होंने अपना प्रभाव जो उनको दे दी, इसको बोलते हैं संघ। तो इसलिए अंत में जो है अ, हमारा जितना उसमें श्रद्धा है उसी के ऊपर वो निर्भर होता है कि हम जो है संग दे रहे हैं या संग ले रहे हैं। और अंत में देखिए, हमारा जो है प्रचार आंदोलन है। तो प्रचार हमको करना है तो भक्तों को तो नहीं करेंगे, हमको तो जो है अभक्त जो है उन्हीं को जो हमको प्रचार करना है। तो अभक्तों को जो है अगर प्रचार करना है तो फिर उनके बीच में हमको जाना ही पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले जो है हम लोग अपना जो है अच्छी तरह कसरत करके जाएंगे, साधना करके जाएंगे। जैसे अगर मुझे जो है पेड़ काटना है, तो मैं जो है कम से कम 2 घंटा जो है मेरा कुल्हाड़ी जो है उसको शार्प करूंगा, उसको तेज करूंगा, ताकि जो है काटना आसान हो जाए। इसी प्रकार से जो है जब हमको जो है ये प्रचार करने में दूसरे जो लोग हैं उनके अनर्थों को काटना है, तो सबसे पहले हमारे कुल्हाड़ी जो है तेज होना चाहिए। तो तेज करना कैसे? तो हर दिन जो है हमारे साधना जो है वो तगड़ा होना चाहिए। जितना साधना जो है हम लोग तगड़ा करेंगे तो उतना ही जो है हम हमारा जो है कुल्हाड़ी जो है वो तेज रहेगा। बोले तो जो हम शब्द बोल रहे हैं वो शब्दों में जो एक वजन रहेगा। केवल शब्द जो है वो प्रभावित नहीं करते, वो शब्दों में हमारा जो विश्वास है ना, वो विश्वास जो है उनमें विश्वास को जगाता है। प्रभुपाद ने वही किया। जैसे कि उनके जो गुरु भाई थे उनको भी जो है लंदन भेजा था पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। तो प्रभुपाद जी अभी आगे आएगा, वो हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो लोग जो है यशस्वी नहीं हुए क्योंकि हरिनाम के ऊपर उनका विश्वास ही नहीं। जिसका उसमें विश्व जो कर रहा है उसी में उसका ही विश्वास नहीं है, तो फिर दूसरे को विश्वास कैसे दिला सकता है वो व्यक्ति? तो इसलिए हम जितना जो है अपने आप में विश्वास रख के सब साधना करेंगे तो फिर जो है हमारे ऊपर एक कवच आ जाए। फिर उसके बाद जो जब हम जाके ये करेंगे तो फिर जो है हमारे ऊपर वार हो गया तो भी वो जो भगवान का जो कृपा नाम का जो कवच है वो हमको जो है हमेशा बचा के रखेगा। तब जाके जो हम लोग उनका रंग अपने ऊपर न लेते हुए हम अपना रंग उनको छिड़का के जो है उनको भक्त बनाने का कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है। लेकिन इसका जो है ये एक ही मार्ग है, अपना जो है कुल्हाड़ी हमको तेज करना है। कितना आप उसको समय देंगे और कितना ये करेंगे। अगर आप तेज न करते हुए लकड़ी काटना चालू करेंगे तो दिन भर काटेंगे तो भी जो है वो पेड़ को कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार से जो है साधना अच्छा करना है, अध्ययन करना है, फिर बाद में भक्तों का संग करना है, और अंत में भगवान से प्रार्थना करना है। ये सब चीजें जब हम करेंगे तो फिर एक
अच्छा कवच हमको मिलेगा, फिर जो है कुछ समस्या नहीं है। जैसे बारिश तो आ रही है, बारिश जो है भक्तों के लिए भी आती है और भक्तों के लिए भी आती है। ऐसा नहीं है कि भक्त बोलेगा कि अरे मैं मुझे तो आपका मंदिर में ही जाना था, तुमने बारिश क्यों हुई की। तो भक्त जो क्या करेगा, रेनकोट पहनेगा फिर चला जाएगा, तो बारिश में जा भी रहा है लेकिन बारिश का पानी उसको नहीं लग रहा है। इस प्रकार से हमको भी जो है अपना साधना का जो है रेनकोट पहन के जो है जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो साधना का आपका जो रेनकोट है उसमें ही अगर छेद है तो फिर इधर थोड़ा गिल्ला उधर थोड़ा गिल्ला हो सकते हैं। इस प्रकार से जो है रेनकोट को अच्छा बना के, कवच बना के हमको निकलना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो आपने अभी साधना बोला है तो वो सिर्फ नाम जप है या उसमें और क्या इंक्लूड होगा प्रभु जी? देखिए उसमें सब आ गया। आपको जो है मंगल आरती वगैरह जो है वो सब करना है, पूजा भी करना है, फिर बाद में जपा भी है, और जब समय मिले तभी जो है अध्ययन करना है, या फिर जो लेक्चर है वो आपको सुनना है। तो कम से कम इतना जो है हमको करना चाहिए। हो सकता है कि हर दिन ये ना हो, लेकिन हफ्ते में जो है कुछ ना कुछ जो है हमको सब ये करना ही है। देखिए हम लोग 16 माला कैसे कर पाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वचन दिया है या फिर हमने अपना एक नियम बनाया है, कुछ भी हो ये 16 माला जो है मैं कर दूंगा। इसी प्रकार से अन्य जो भी साधना के है ना, उसको भी जो है एक प्रकार का हमको संकल्प लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, एक हफ्ते में जो है मैं ये अध्याय या इतना 10 पन्ना जो है मैं कंप्लीट करूंगा, या आज जो है मैं आधा घंटा प्रवचन सुनूंगा, और हफ्ते में जो है कम से कम 2-3 दिन तो मैं मंगल आरती करूंगा। इस प्रकार आप अपना संकल्प लेंगे ना, फिर संकल्प के साथ जो है आपका बराबर वो स्टैटिस्टिक चालू होगा। लेकिन आपका कुछ संकल्प ही नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हैं उसका जो है वो कुछ ये होता नहीं। तो ये सब जो है साधना के ही साधन है। और मुझे मालूम है कि गृहस्थों को सब करना जो इतना आसान नहीं है, लेकिन कम से कम जो है इसके संपर्क में रहना है। एक दिन ये किया, एक दिन वो किया, अगर आप सब कुछ कर रहे तो अच्छा है। इस प्रकार आप करते रहेंगे तो फिर जो है साधना के अलग अलग विविधता जो है उसमें जो है आपका प्रगति होगी। और जैसे व्यक्ति जो है अगर एक ही खाना खाता रहेगा तो फिर उसको जो है बोर होता है। इसलिए प्रभुपाद और अन्य आचार्य जो है और भगवान जो है इतने हमारे ऊपर कृपालु है कि भक्ति को बहुत ही विविधता में हमको जो है पेश किया है। जैसे नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। इसमें आप एक भी कर सकते हैं, अनेक भी कर सकते हैं। एक करके भी जो परिपूर्ण हो गए उस प्रकार के भी लोग हैं, एक से ज्यादा करके या सब कुछ करके भी परिपूर्ण हुए उस प्रकार के भी लोग हैं। इस प्रकार से जो है हम जितना हो सके उतना हमारा समय को इसमें डालना चाहिए। जी प्रभु जी, बट आजकल सबसे मेजर प्रॉब्लम आता है टाइम मैनेजमेंट। सबसे मेजर प्रॉब्लम इसीलिए वही है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सब पूरा मेन्यू है। जब मैं होटल में जाता हूँ तो मेन्यू तो 25 है, लेकिन आज मैं 2500 नहीं खाऊंगा। आज मैं इडली वड़ा खा लिया, फिर कल कल डोसा खा लिया, परसों समोसा खा लिया, उसके बाद कचौरी खा लिया। खाना तो एक ही है मुझे। तो इस प्रकार से जो अलग अलग आप करते रहेंगे, फिर एक दिन जो है उस होटल का सभी मेन्यू जो है आपने चख लिया। इसी प्रकार आपको जो है भक्ति के साधना के जितने भी जो मेन्यू है उसको चख लीजिए, आपको भी मजा आएगा। लेकिन हर दिन जाके इडली वड़ा खाएंगे तो फिर मजा तो नहीं आएगा आपको। जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। तो मेरा क्वेश्चन मंगला आरती से है कि यदि हम घर में सब प्रॉपर सुविधा ना हो सुबह सुबह उठ के नहाने का, तो क्या हम वो हम्म। ऑनलाइन जो सुबह आता है लाइव मंगला आरती देखने के उसको देख सकते हैं? मतलब उसमें कोई साधना का गिनती आएगा सर? साधना वो हम खुद है से लेकिन नहीं कर सकते हैं, हाँ वैसा अगर सुविधा नहीं है आपका जो है, इसीलिए। हाँ, अगर आपको जो है कुछ समस्याएं है करने में तो फिर आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन करने में जो मजा रहता है ना वो देखने में नहीं है। हाँ अगर मैं आपको जो है आम हाँ दे दिया, आम देखने में भी एक मजा है, लेकिन उसका असली मजा जब ही होगा तब आप उसको खाएंगे, उसको चखेंगे। तो इसी जी प्रकार प्रभु से जी। जो है देखना तो है, लेकिन असलियत वही है, क्योंकि ये सेवा है। सेवा देखने से नहीं होता, करने से होता है। ये सब जो है सेवा के अलग अलग माध्यम है। तो ठीक है, कम से कम कर नहीं रहे तो कम से कम देखते रहेंगे तो कम से कम उसके टच में है। आपको ये तो लग रहा है कि हाँ भाई एक सेवा मेरा बाकी है, ये मैंने आज तक नहीं जी किया। प्रभु इस प्रकार कम से कम संपर्क में तो रहेंगे आप। नहीं तो फिर ये भी, ये कुछ काम का नहीं है ऐसा बोलूंगा तो फिर वो भी आप छोड़ देंगे। लेकिन सही जो है सेवा जो है वो देखना नहीं, वो करना है। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर देखते रहिए, कुछ तो आपको करना है।
और प्रभु जैसे जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ पे जैसे कि दुकान में है, तो क्या यहाँ पे कभी शास्त्र को ऐसे ला के भागवत वगैरह से पढ़ सकते हैं सही हम? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लोग तो कुछ अलग अलग प्रकार के नॉवेल ये सब जो है पढ़ते रहते हैं, तो फिर हमको क्या, एक अच्छा जो है हमारे पास एक थैली होना चाहिए, थैली में लेके जाएंगे, फिर उसको पढ़ने का और उसी में रख देना। ऐसे तो कई सारे हाँ लोग करते हैं। बहुत सारे जो भक्त हैं प्रभुपाद जी की किताब लेके जाते हैं, उसमें दोनों रहता है। कभी कभी वो पढ़ते हैं या कभी कभी वो किताब का वितरण भी कर देते हैं दूसरे को, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं और खुद भी पढ़ते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरि बोल। हाँ प्रभु जी, मुझे ये अपनी लघु प्रश्नोत्तरी उसके बारे में थोड़ी शंका है, पूछ सकती हूँ? आप पूछिए ना। हाँ, तो हमारा जो श्लोक क्रमांक 1 है, उसमें प्रश्न क्रमांक 7 है। एक्चुअली मैं मराठी में ये करने वाली हूँ, एग्जाम देने हाँ, वाली बोला हूँ। बोला। हाँ, हम्म तर त्यात प्रश्न असा आहे, क्रोधाचे विभिन्न आवेग कोणते, त्यांना कसे नियंत्रित करू शकतो? तर हम्म ह्याच्यात मला अशी शंका आहे प्रभूजी, ह्यात उत्तर जे सांगितलेलं लिहायला, त्यात ते वरचं जे पेज सांगितलंय, त्यात मनाचे वेग जे सांगितले, त्यात विरोधयुक्त क्रोध आहे तेच लिहायचंय का अजून काही वेगळं लिहायचं? तेच आहे, बाकी काही नाही। अच्छा, तेच लिहायचंय परत. तेच ओके आहे ओके. बस। हरे अजून कृष्ण। एक क्वेश्चन आहे प्रभूजी. हाँ, आपला ठीक। क्वेश्चन आहे 11, प्रश्न क्रमांक 11. हम्म भौतिकतेद्वारे काय उत्पन्न होते, देहाचे विभिन्न आवेग कोणते, त्यांना कसे नियंत्रित कराल? ह्याच्यात आहे हम्म पेज क्रमांक 11 आणि 12 दिले, म्हणजे श्लोक क्रमांक 2 मधले ह्याच्यात आन्सरच येईल का? हाँ, काय आहे प्रश्न, काय आहे? भौतिकतेद्वारे काय उत्पन्न होते, देहाचे विभिन्न आवेग हे हे कोणते? हे असाइनमेंटचा प्रश्न आहे काय? नाही नाही, लघु प्रश्नोत्तरीमध्ये. हा, हा. लघु प्रश्नोत्तर, त्याच्यामध्ये पण अध्याय 1-2 लिहिलेला आहे ना, श्लोक 1 नाही, श्लोक पृष्ठ 2। क्रमांक 11-12 लिहिलाय, म्हणजे ते श्लोक क्रमांक 2 मध्ये येते, 11-12 पृष्ठ. हा, ठीक आहे, मग त्याच्यातलं लिहा, काय प्रॉब्लेम नाही आहे। का म्हणतात, 1 आणि 2 जे आहे ओके दोन्ही नकारात्मकच आहे। ओके ओके, चालेल चालेल. हाँ, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण. थँक्यू, हरे हरे कृष्ण. हरे। और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, अभी समय हो चुका है, तो फिर इधर ही हम लोग इसको विराम देते हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है हरे कृष्णा बहुत प्रभु जी। आज आज जो है बहुत मुश्किल से थैंक यू क्लास ले रहा हूँ मैं। मुझे भी मालूम नहीं था कि आज होगा क्या नहीं, पर समहाउ आप मालूम नहीं खुद प्रभुपाद प्रश्न ने क्या विचारत होता. प्रेरणा दिया, तो फिर मैं बोल दिया कि चलो आज कर ही लेते हैं। आपण आजारी असताना सुद्धा आम्हाला एवढी प्रेरणा दिली, त्याबद्दल धन्यवाद प्रभूजी आपले. हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद हरे प्रभु जी, हरे हाँ, कृष्ण. धन्यवाद। आप हॉस्पिटल में से भी क्लास ले रहे हैं, तो मैं आप देखो, तबीयत संभालो। अरे बस प्रार्थना कीजिए मेरे लिए बस। यस यस यस. और ठीक है, सगळ्या फिर कल मिलते हैं। भक्तांचे पण हा, आमची धन्यवाद. सर्वांची शांत चित्ताने ऐकला आणि प्रभूजींना हे केला. सगळ्यांचे धन्यवाद. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण। वांछा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। वैष्णवेभ्यो नमः नमः. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम. प्रणाम. प्रभुजी थैंक यू दंडवत सो प्रणाम. मच. हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम. प्रणाम प्रभु जी, प्रभु जी. ओके दंडवत प्रभु जी, प्रणाम. हरे कृष्णा. प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम. प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी. हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा, जी. दंडवत प्रणाम प्रभु जी.
है।